थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। आइए हम लोग आके बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इस वक्त हम वचनों में जाएंगे। थैंक यू जीसस है मेरे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी। आज का शाम आपने दिखाया कर हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। जैसे बाइबल की शिक्षण है, जैसे बाइबल को सीखने के लिए है, भेद और रहस्यमय बातों को सीखने के लिए है प्रभु जी, आप हमें आशीर्वादित करेगा। समझने के लिए आप हमें सहायता करें, बुद्धि से भरेगा, ज्ञान से भरेगा। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता और मदद करेगा। आप अच्छे गुरु हैं, आप अच्छे शिक्षक हैं। आप प्रभु यीशु की बातों को लेकर हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं, सत्य के बातों को प्रकट करते हैं। सत्य की आत्मा जो सत्य को प्रकट करता है, प्रभु की आत्मा जो प्रभु की मन को जानता है और प्रभु की मन को आप हमें तक प्रकट करते हैं। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमें परमेश्वर प्रभु का राज्य, परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार आपने हमें दिया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। मेरे खुदावंत, आज जैसे याकूब के संतानों के विषय में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आशीष आपने उनके ऊपर रखा और वो आशीष आपने यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुंचाया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे याकूब के संतानों की सारी आशीष, अब्राहम की सारी आशीष प्रभु यीशु मसीह में हम तक पहुंच नहीं पाए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिताजी। आप मुझे सहायता करें, यहाँ पर आए हुए सुनने वाले को भी आप आशीर्वादित करेगा पिताजी। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं इस बाइबल स्टडी में। आमीन। पैरों अब तक हमने कई विषय के ऊपर हमने मनन किया। हमने पिछले विषय जो हमारा था वो चर्च के विषय पर था, द चर्च ऑफ रेवलेशन, जो 7 कलीसिया, उन 7 कलीसिया के विषय में हमने अध्ययन और मनन किया। हालेलुया। किसी को याद है ना? 7 कलीसिया के बारे में हमने अध्ययन किया, मनन किया और बहुत ही ज़बरदस्त प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद कहते हैं कि प्रभु ने हमें 7 कलीसिया के विषय में सिखाया। जो गलतियाँ उनके अंदर था, उस गलतियों के माध्यम से प्रभु ने हमें प्रकट किया कर हम धन्यवाद देते हैं। आज एक नए विषय के ऊपर हम बाइबल स्टडी में जाने वाले हैं, एक नया विषय, और वो नया विषय है याकूब के 12 संतान के विषय में। याकूब के जो 12 संतान हैं, उनके ऊपर जो आशीष आई, उन आशीषों के विषय में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज मनन चिंतन करने वाले हैं। याकूब के 12 संतान, जैकब, द ब्लेसिंग ऑफ जैकब 12 सन्स, यानी जो उनके ऊपर ब्लेसिंग था 12 पुत्रों के ऊपर, उस 12 पुत्र के ऊपर जो एक एक पुत्र के ऊपर जो आशीष था, उस आशीष के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं? मनन करने वाले हैं। चलिए मेरे साथ में, अगर आपने बाइबल लाया है तो उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर में जाएंगे। उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर, और वहाँ पर हम 31 वचन से हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर 31 वचन से हम पढ़ेंगे। जब आप 31 और 29 चैप्टर 29 चैप्टर 31 वचन से हम पढ़ेंगे। 29 चैप्टर 31 वचन से अगर हम 29 चैप्टर और 30 चैप्टर को पढ़ते हैं तो इसमें याकूब के संतानों का नाम लिखा गया है। याकूब के जो संतान हैं, उन संतानों का नाम यहाँ पर जिक्र किया गया है। अगर आप देखोगे तो याकूब का संतान जो है 32 वचन में, 32 वचन में, वहाँ पर 3rd लाइन में देखिएगा, 32 वचन का 3rd लाइन, तो आपको याकूब के पहला संतान का नाम मिलेगा रूबेन करके। 32 का 3रा लाइन देखिएगा और रूबेन करके लिखा गया है, रूबेन। हालेलुया। तो ये पहला बच्चा। याकूब के दूसरा जो बच्चा है वो 34 वचन से पहला लाइन देखिएगा, वहाँ पर लिखा है शिमोन। 34 वचन से पहला लाइन देखिएगा, शिमोन लिखा गया है। तो पहला क्या नाम है? रूबेन।
दूसरा नाम शिमोन दिया गया है। और जब हम 35 वचन के पहला लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पर लेवी करके नाम आया है, लेवी। 35 वचन का पहला लाइन, उसके पहला यानी 34 वचन का लास्ट लाइन, 34 वचन का लास्ट लाइन लेवी करके लिखा गया है, लेवी। हालेलुया। और फिर जब और नीचे आएंगे, जो सेकेंड लास्ट लाइन है वहाँ पर यहूदा करके नाम लिखा गया, यहूदा, यहूदा, सेकेंड लास्ट लाइन यहूदा। मिला आप लोगों को? तो इस प्रकार से याकूब के संतानों का नाम 29 चैप्टर और 30 चैप्टर में हमें याकूब के संतान का नाम मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप लिख कर जाइएगा। पहले बच्चे का नाम क्या है? रूबेन। लिखिएगा रूबेन। स्पेलिंग कैसा भी होगा चलेगा, आप घर पे जाके लिखेगा। दूसरा है शिमोन, शिमोन। तीसरा बच्चे का नाम है लेवी, लेवी। चौथा बच्चा का नाम है यहूदा, यहूदा। और पांचवें बच्चे का नाम है दान, दान। और छठवें बच्चे का नाम है नप्ताली, नप्ताली। घर पे जाके आपको मिलेगा। जैसे जैसे हम वचन में जाएंगे सारे बच्चों का नाम पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो छठवां बच्चा क्या है? नप्ताली। सातवां बच्चा का नाम है गाद, गाद। आठवां बच्चे का नाम है आशेर, आशेर। नौवां बच्चे का नाम है इस्साकार, इस्साकार, इस्साकार। 10वां बच्चे का नाम है जबूलुन, जबूलुन, जबूलुन। 11 दीना, 11 है दीना। 12 बच्चा यूसुफ, यूसुफ। और 13वें बच्चे का नाम है बिन्यामीन, बिन्यामीन, जो आपको 35 अध्याय में मिलेगा। 35 अध्याय में बिन्यामीन का नाम आता है। तो 29 चैप्टर, 30 चैप्टर एंड 35 चैप्टर, ये तीनों चैप्टर में हमें क्या मिलता है? याकूब के 12 संतानों का नाम का जिक्र किया गया है। याकूब के 12 संतान कितने हैं? यानी टोटल मिला के 13 हो गए, 13, जिसमें से एक लड़की का नाम है दीना। दीना लड़की है, बहन है वो। अगर पुरुष मेल देखा जाए तो मेल 12 है और एक बहन है दीना। तो टोटल मिला के कितने बच्चे हो गए? 13 बच्चे। तो याकूब के कितने संतान हैं? 13 संतान, जिसमें से एक कौन है? लड़की है दीना। तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कौन कौन बच्चे का नाम है, देख लीजिएगा। रूबेन, चलिए बोलिए सभी लोग। रूबेन ना, आप भी बोलिए, पढ़ते जाइए आपने जो लिखा। रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, दान, नप्ताली, गाद, आशेर, इस्साकार, जबूलून, दीना, यूसुफ और बिन्यामीन। टोटल हो गए 13। ओके, हालेलुया। तो ये है याकूब के 12 संतान, और उन 12 संतानों के ऊपर हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। इन 12 संतानों को जो आशीष मिला है, वो आशीष उनके ऊपर तो आया, लेकिन उनके ऊपर जो आशीष था वो आशीष प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे ऊपर आया। हालेलुया। उनके ऊपर जो आशीष था वो आशीष प्रभु यीशु मसीह के जरिए हमारे ऊपर वो आशीष आया है। हालेलुया, हालेलुया। जो इन बच्चों के ऊपर आशीष था प्रभु यीशु मसीह में, वो आशीष हमें दिया गया है। लेकिन जो आशीष उनके ऊपर था वो आशीष हमें मिला, लेकिन साथ ही साथ इन बच्चों ने जो गलतियां किया है, जो गलतियां भी कुछ हुआ इन बच्चों के जरिए, तो वहाँ पर हमें थोड़ा सीखना भी है। जो गलतियां उन्होंने किया है वो गलतियां हम लोगों ने नहीं करना है।
जो मिस्टेक उनके द्वारा हुआ, कुछ बच्चों ने मिस्टेक्स किए हैं, जो मिस्टेक्स उन्होंने किए हैं वो मिस्टेक्स हमें नहीं करना है। हालेलुया। यह भी हमको साथ ही साथ क्या है, सीखना है। तो उनके आशीष उनको क्या मिला, वो आशीष हम के बारे में सीखना है। प्लस जो गलतियां उन्होंने किया वो गलतियां से हमें सीखना है, सीख लेना है कि जो गलतियां उन्होंने किया हमने वो गलतियां नहीं करना है। तो आज हम लोग पहले बच्चे के ऊपर आज हम लोग स्टडी करेंगे। और पहला बच्चा आप लोग लिख लीजिएगा, पहला बच्चा रूबेन की आशीष, द ब्लेसिंग ऑफ रूबेन। रूबेन की स्पेलिंग क्या है, REUBEN, REUBEN, रूबेन। रूबेन की आशीष, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आज पहला स्टडी करेंगे। तो इसका रेफरेंस कहाँ पर है, रूबेन का वचन कहाँ पर है, सिर्फ आप पहला रेफरेंस लिखिए। उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर, उत्पत्ति की किताब 29 चैप्टर 32 वचन। उत्पत्ति जेनेसिस 29 चैप्टर, सिर्फ लिखो, बाद में हम जाएंगे। 29 चैप्टर 32 वचन। दूसरा जेनेसिस 49 चैप्टर, लिखो 49 चैप्टर 3 and 4 वचन, 3 and 4 वचन। जेनेसिस 49 3 and 4 वचन। ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण, ड्यूट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 33 चैप्टर 6 वचन, 33 चैप्टर 6 वचन के ऊपर हम देखेंगे। हालेलुया। तो जेनेसिस 29 चैप्टर में हमें मिलेगा रूबेन के बारे में, जेनेसिस 49 चैप्टर में मिलेगा और ड्यूट्रोनॉमी 33 चैप्टर में मिलेगा। वैसे तो बहुत उत्पत्ति में बहुत जगह रूबेन का नाम आया है, लेकिन पर्टिकुलर यहाँ पर हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आशीष के बारे में लिखा गया है, रूबेन के ऊपर आशीष का, तो वो पर्टिकुलर वचन को हम लोग यहाँ पर रेफरेंस को लिए हैं। हालेलुया। चलिए मेरे साथ में आइएगा 29 चैप्टर में, उत्पत्ति 29 चैप्टर में, उत्पत्ति 29 चैप्टर और 31 वचन को पढ़ते हैं। 31 और 32 वचन को हम पढ़ते हैं। मिला आप लोगों को, लिखा है, मिला आप लोगों को 29 चैप्टर 31 और 32 वचन। मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, जब यहोवा ने देखा कि लिया अप्रिय हुई, तब उसने उसकी कोख खोली। क्या हो गया, जब यहोवा ने देखा कि लिया को प्यार नहीं मिल रहा है, जब परमेश्वर ने देखा कि लिया को प्यार नहीं मिल रहा है। लिया कौन है, याकूब की कौन है, वो याकूब की पत्नी है। लिया कौन है, याकूब की 2 पत्नी। कितनी पत्नी थी, रियल में देखा जाए तो 2 पत्नी थी, और बाकी की 2 कौन थी, रखेल, यानी वो उसकी दोनों पत्नी की दासी, दासी को भी उसने क्या किया, विवाह कर लिया, यानी एक प्रकार का उसको बच्चा पैदा किया उनके जरिए। तो एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी 2 पत्नी थी, कौन, लिया और राहेल। तो याकूब की 2 पत्नी लिया और राहेल, और बाकी उसकी दासी को के द्वारा उसने बच्चे को उत्पन्न किया। बिलहा और जिल्पा उसकी 2 दासी भी थी, पत्नी की 2 दासी, उनके जरिए भी उसने बच्चे को पैदा किया है। हालेलुया। तो दासियों के जरिए भी बच्चा पैदा हुआ, तो ऐसा टोटल मिला के 13 बच्चा हुए। रियल पत्नी से भी, दासियों के जरिए, तो इन चारों पत्नियों का जो बच्चा हुआ, वो उन चारों पत्नियों के द्वारा जो बच्चा काउंट करके हुआ, वो टोटल बच्चे मिलाकर कितने हुए, 13 बच्चे का जिक्र किया गया है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 31 वचन में। यहोवा ने देखा कि लिया, जो उसकी पहली पत्नी, जो रियल पत्नी, यहोवा ने देखा कि उसकी लिया अप्रिय हुई, यानी उसको प्यार नहीं मिला। जब यहोवा ने देखा कि प्यार नहीं मिला, तब उसने उसकी कोख को खोली। परमेश्वर ने लिया की क्या खोला, कोख को खोला, पर राहेल बांझ रही। राहेल क्या, तो पहली पत्नी का परमेश्वर ने गर्भ को खोला, पर दूसरी पत्नी क्या रह गई, बांझ रह गई। अतः लिया, जो पहली पत्नी थी,
गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। क्या? लिया गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र जन्म दिया और उसने उस पुत्र का यह कहकर, क्या कहकर अभी हम पढ़ेंगे, यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। नाम तो रखा रूबेन, लेकिन कुछ तो कहा भी उसने। क्या कहा और नाम रखा, हम पढ़ते हैं। क्या कहा उसने? यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। क्या लिख रहा है? यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। बोलिए, यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है। अभी जिसका शादी हो मत बोलिए, अब मेरा पति मुझसे प्रीति है ना। चलो बोल सकते हैं, हमारा पति कौन है? यीशु है। अब मेरा पति मुझसे क्या रखेगा? प्रीति रखेगा। तो उसने यह कहकर, क्या कहा कि मेरा दुख, यहोवा ने मेरा दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रीति रखेगा। यह कहकर उसने उस बच्चे का नाम क्या रख दिया? रूबेन रख दिया। हालेलुया। तो आज हम लोग किसके विषय में सीखने वाला? तो याकूब का पहला बच्चा, सबसे पहला बच्चा, पहली पत्नी से पहला बच्चा, उस पहले बच्चे का 13 बच्चा में से, आउट ऑफ 13 चाइल्ड में से यह कौन था? पहला बच्चा। और पहले बच्चे का नाम क्या था? रूबेन। बोले रूबेन। हाँ, किसका बेटा है ये? याकूब का है, लेकिन इसकी माँ कौन है? रूबेन की माँ कौन है? लिया। लिया, बोलिए लिया। हाँ, लिया। हालेलुया। लिया के ये बच्चा है रूबेन। और लिया के टोटल मिला के 4 बच्चा हुए थे। यानी लिया के गर्भ से जो आए थे बच्चे, ये लिया के खुद के बच्चे जो हुए थे, वो टोटल मिला के 4 बच्चे हुए थे। बाकी उसकी दासी के जरिए हुए, लेकिन लिया के एक्चुअल में कितने बच्चे थे? लिया के एक्चुअल बच्चे कौन थे? 4 बच्चे थे, जिसका नाम क्या है? रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा। एक्चुअल में लिया के 4 ये बच्चे हैं। हालेलुया। 4 बच्चे टोटल मिला के, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। तो लिया का बच्चा था रूबेन और ये पहला बच्चा था। हालेलुया। सबसे बड़ा बेटा रूबेन था। देखिए, पहला बच्चा जब होता है यहूदियों में, जब पहला बच्चा जो होता है, वो पहला बच्चा को पहलौठा अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार मिलता है? पहलौठा। घर का बड़ा बेटा है, घर का बड़ा बेटा होने के नाते उनको फायदा भी मिलता है। क्या फायदा मिलता है घर का बड़ा बेटा? कि उसको पहलौठा का अधिकार मिलता है। कौन सा अधिकार मिलता है? पहलौठा। घर का बड़ा बेटा, घर का बड़ा बेटा होने के नाते उसको क्या मिलता है? पहलौठा का अधिकार। और पहलौठा का अधिकार में क्या है? क्या पहलौठा का बेनिफिट क्या है? फायदा क्या है? कि उस बच्चे को क्या मिलता है? सभी बच्चों से डबल ब्लेसिंग मिलता है। क्या मिलता है? आउट ऑफ एवरी चाइल्ड द वेरी फर्स्ट बॉर्न सन, है ना, जो पहलौठा है, वो पहलौठा बच्चों को अधिकार मिलता है और उसको डबल ब्लेसिंग मिलता है। क्या मिलता है? डबल ब्लेसिंग। हालेलुया। फायदा है ना। भाई को उसको 1 मिलेगा तो इसको डबल मिलेगा, है ना। हमारा बेटे को डबल मिलेगा। हालेलुया। का बड़ा बेटा हमारा एबेनेजर का काउंटिंग में आ जाता है, क्योंकि लड़कियों का काउंटिंग में आता ही नहीं है। दीना का इसके लिए काउंटिंग में ही नहीं था। इसके लिए लड़कियों को आज भी देखो कोई देता है क्या? बात नहीं देता है, लड़कों को ही देता है। तो घर का बड़ा बेटा होने के नाते, घर का बड़ा होने के नाते उसको, बड़ा बेटा को डबल ब्लेसिंग, है ना, उसको आदर, उसको पोजीशन, है ना, ये सब कुछ मिलता है। हालेलुया। तो रूबेन कौन है? 13 बच्चे में से सबसे पहलौठा, जेठा, जिसको बोलते हैं जेठा बेटा, यानी जेठा बड़ा बेटा। डबल ब्लेसिंग, डबल आशीष। उसको 1 प्रॉपर्टी मिला तो इसको डबल, उसको 1 पैंट शर्ट मिला तो इसको 2 पैंट शर्ट मिलेगा, उसको 1 रुपया मिला तो इसको 2 रुपया मिलेगा। तो सब कुछ डबल। कितना ना अच्छा है ना। 1 प्रॉपर्टी तो इसको डबल प्रॉपर्टी मिलेगा। हालेलुया। चर्च, डबल फायदा है ना इसको। चर्च है यहाँ पर,
डबल आशीष, यानी कितना फायदा है इसको, डबल प्रॉपर्टी मिल जाए भाइयों से। लेकिन रूबेन फिर आगे चलकर ये रूबेन बड़ा हुआ, रूबेन बड़ा हुआ और यानी सब बच्चे बड़े हुए और रूबेन का भी वंश आया, रूबेन का बाद में विवाह हुआ, रूबेन का भी वंश आए, उसके भी वंश से गोत्र, जो गोत्र कहलाया, गोत्र बने, तो उसके वंश का भी गोत्र आया, तो उसका भी एक जाति, उसके भी गोत्र, कुल तैयार हो गए। हालेलुया। रूबेन बड़ा हुआ, रूबेन के भी वंश आए और वो वंश से उसके भी उसके परिवार का यानी उसके नाम का रूबेन गोत्र, रूबेन के गोत्र का यानी उसके वंश फैलने लगे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि सभी बच्चे बढ़ने लगे। और इस याकूब का एक और नाम है ना, याकूब का नाम क्या है? इज़राइल भी है। याकूब का नाम क्या है? इज़राइल। बाइबल बोलता है इज़राइल के ये 12 संतान जब बड़े हुए, आगे चलकर इज़राइल के 12 संतान यानी और उनके संतान के संतान आगे चलकर क्या हो गए? बंधुआई में गए। कहाँ पर गए? बंधुआई में गए। हालेलुया। कहाँ पर गए? है ना, ये सारे है ना, सब गोत्र के बच्चे, जितने भी गोत्र के सब लोगों को बाद में आगे चलकर क्या गया? याकूब के 12 संतान है ना, इज़राइल के सारे इज़राइली लोग कहाँ पर चले गए? बंधुआई में चले गए। हालेलुया। है यहाँ पर इज़राइल लोग कहाँ पर चले गए? बंधुआई में। लेकिन बाद में बंधुआई से उनको क्या किया गया? छुड़ाया गया। बाद में ये सारे गोत्र को छुड़ाया गया, परमेश्वर ने मूसा के जरिए उनको बाहर निकाला, छुड़ाया गया। और फिर बाद में परमेश्वर ने जो भूमि देने का वादा किया था, भूमि देने का वादा किया था ना, बोला था कनान दूंगा तुम लोगों को। तो परमेश्वर ने ये सारे गोत्र यानी याकूब के जितने भी बच्चे थे आगे चलकर बंधुआई में चले गए थे, 400 साल तक गुलामी में थे और फिर गुलामी से बाहर निकाला परमेश्वर ने। और गुलामी से बाहर निकालकर उनको कहाँ पर लेकर आया? उनको जो भूमि देने का वादा किया था वो कनान की भूमि में लेकर आया। हालेलुया। कहाँ पर लेकर आया उनको? कनान में लेकर आया। तो 12 गोत्र के यानी सारे इज़राइल को कहाँ पर लेकर आया? कनान में। और कनान में इनका बंटवारा किया गया, यानी इनको प्रॉपर्टी दिया गया। कनान में आकर इज़राइल लोगों को 12 गोत्रों को क्या दिया गया? प्रॉपर्टी दिया गया। हालेलुया। क्या दिया गया? प्रॉपर्टी। उनको अलग अलग स्थान दिया गया कि इस जगह पर रहना, इस जगह पर रहना है। हालेलुया। चर्च, जब हम लोग मैप देखेंगे, अभी ये कनान में पहुंच चुके हैं, कनान में उनको प्रॉपर्टी दिया जा रहा है। जब आप मैप देखोगे, मैंने आपको 2 मैप भेजे हैं आज के व्हाट्सएप के ग्रुप में, मैंने 2 मैप भेजे। एक मैप है, इस पर लिखा है, एक मैप पर लिखा है इज़राइल एट द टाइम ऑफ जीसस। यहाँ पर देखो, इधर क्या लिखा है? इज़राइल एट द टाइम ऑफ जीसस, यानी जीसस के समय में इज़राइल का मैप कैसा था? जीसस के टाइम में। एंड दिस इज द ओल्ड टेस्टामेंट टाइम, यानी जब उनका बंटवारा हुआ, कनान की भूमि में आए, तो वहाँ पर उनको कैसा जगह था, वो जगह, उसके बारे में। तो अभी हम लोग ये पेपर देखेंगे, फिलहाल इस पेपर पे देखेंगे, इस मैप को देखेंगे। इतना आप लोगों को समझा? रूबेन किसका बेटा है? याकूब का है और लिया का। और बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा को डबल ब्लेसिंग मिलता है, डबल प्रॉपर्टी, सब कुछ डबल। लेकिन आगे चलकर ये जाति बड़ा हुआ, जाति बनी, बड़ी वंश हुआ, लेकिन आगे चल के सारे इज़राइल के बच्चों को ना बंधुआई में डाल दिया गया। और फिर जब उनको लाया गया और कनान में उनको वाचा की, उनकी प्रॉमिस लैंड दिया गया, उनको लैंड देने का वादा किया था, प्रॉपर्टी देगा, परमेश्वर ने वादा किया था और दिया भी, और सब गोत्रों को प्रॉपर्टी दिया गया। और जब प्रॉपर्टी दिया गया, हालेलुया, तो हम देखते हैं कि 12 लोगों को, गोत्र को प्रॉपर्टी दिया गया। जब हम देखेंगे इस मैप के अंदर, आप भी खोलिए मैप को, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने भेजा है, GTM सायन के ग्रुप में मैंने भेजा है। तो इस मैप को देखिएगा, इज़राइल, ए वाला मैप मत देखिए, इज़राइल एट द टाइम ऑफ जीसस, इधर ए वाला मत देखो, ए वाला देखो। जब आप इस मैप को देखेंगे तो आप देखोगे कि इनको सबको बांटा गया, प्रॉपर्टी बांटा गया। जब आप प्रॉपर्टी को बांटा गया जब देखोगे, हालेलुया, तो आपको यहाँ पर नाम देखो, नीचे से देखो, यहाँ पर नाम क्या लिखा गया? मोआब। और इधर क्या लिखा गया है? सिमियोन।
फिर क्या लिखा गया है, पढ़ते जाओ आप लोग। हेब्रोन, हरमोन रिवर, डेड सी, जूडा, जेरूसलेम, रूबेन, यहाँ पर दिख रहे, इधर देखो, इधर 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 रूबेन करके मिला आपको। फिर गाद, अमोन, गिलियाद, बेंजामिन, एफ्रेम, मनशे, जबुलून, इधर ऊपर देखो, जबुलून, नप्ताली, आशेर, है ना, इस्साकार, इधर इस्साकार को इतना भाग देख रहे चर्च। तो ये सब इनको प्रॉपर्टी दिया गया, ये इनको जगह दिया गया। लेकिन जब हम देखते हैं कि रूबेन को, जब रूबेन के गोत्र को जब जगह दिया गया, तो कहाँ पर है उनका जगह, कहाँ पर है, कहाँ पर है रूबेन, बताओ आप लोग मैप में कहाँ पर है। अमोन रिवर के ऊपर है। मुझे अगर वो मैप को देखेंगे तो उस मैप के अंदर उसको जो स्थान दिया गया, इतना भाग उसका है, उसका भाग बड़ा दिख रहा है कि और किसी का भाग बड़ा दिख रहा है, किसका बड़ा दिख रहा है ज्यादा, किसका बड़ा दिख रहा है भाग ज्यादा मैप में, मनश्शे, किसका भाग ज्यादा दिख रहा है, राइट, मनश्शे। किसका, अब प्रॉपर्टी जब बांटा गया तो प्रॉपर्टी में ज्यादा भाग किसको मिल रहा है, लेकिन मिलना किसको चाहिए था, क्यों रूबेन को मिलना चाहिए था, ही वॉज द फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, पहलौटा होने के नाते पहलौटा को डबल बेनिफिट्स, डबल फायदा मिलता है, डबल ब्लेसिंग मिलता है। he should have got the double property, बट जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी का जो भाग है कम है, और इससे ज्यादा किसको मिला गया है, मनश्शे को ज्यादा मिला है। मनश्शे कौन है, मनश्शे का तो नाम अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, 12 गोत्र में, 12-13 गोत्र में इजराइल के संतान। एक्चुअल में मनश्शे यूसुफ जो है, यूसुफ के बेटा है, यूसुफ है ना, अभी हम लोग ने नाम पढ़े थे ना, 12 बच्चे में यूसुफ का नाम था, वो यूसुफ का ये बेटा है मनश्शे और एफ्रेम। इधर एफ्रेम, नीचे देखो एफ्रेम लिखा है, एफ्रेम, मनश्शे और एफ्रेम। तो एफ्रेम जिसको बोलते हैं एफ्रेम, अगर आप हिंदी में पढ़ोगे ना, बार बार आपको एफ्रेम नाम दिखेगा, मनश्शे नाम दिखेगा, तो ये यूसुफ के बेटे थे। हालेलुया। तो अभी हमको दिखता है कि मनश्शे को यहाँ पर ज्यादा भाग मिला। क्यों मनश्शे को ज्यादा भाग मिला, क्यों, डबल ब्लेसिंग तो इसको मिलना चाहिए था, लेकिन इसको क्यों मिला वहां पर डबल भाग, क्योंकि जब इनको छुड़ा कर लाया गया बंधुआई से, जब प्रॉपर्टी देने की बात आई तो प्रॉपर्टी में पहलौटा को डबल मिलना चाहिए, लेकिन ज्यादा भाग किसको मिला, मनश्शे को। मनश्शे किसका बेटा है, यूसुफ का। पता है यूसुफ, याद है यूसुफ, वही यूसुफ जिसको गड्ढे में डाल दिया गया, वही यूसुफ जिसके ऊपर पोतीपर की पत्नी ने आरोप लगा दिया, वही यूसुफ जिसको बंदीगृह में डाल दिया, वही यूसुफ जिसको स्वप्न का अर्थ बताता, जिसने क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री बन गया, भाइयों को क्षमा कर दिया। तो क्योंकि यूसुफ, क्योंकि रूबेन को मिलना चाहिए था, लेकिन रूबेन पहलौटा भाग उसको मिलना चाहिए था, लेकिन उसने गवा दिया वो प्रॉपर्टी, वो सारी चीज गवा दिया। क्यों गवा दिया, क्योंकि पहलौटा होने के नाते जैसा पहला बच्चा ने जीना चाहिए, पहला बच्चा ने जैसा जीना चाहिए, पहला बच्चा ने जैसा रहना चाहिए, क्योंकि पहलौटा बच्चा है, पहलौटा बच्चा है तो उसको पहलौटा की आशीष चाहिए। तो रूबेन ने जैसा जीना चाहिए था, जैसा जीना चाहिए था, जैसा रहना चाहिए था, वैसा वो जिया नहीं, वैसा वो रहा नहीं। हालेलुया है यहाँ पर मेरे साथ में, बोले हालेलुया। तो रूबेन जैसा जीना चाहिए था, एक पहलौटा बच्चा जैसा जीना चाहिए, जैसा रहना चाहिए, वो वैसा रहा नहीं, वैसा जिया नहीं, वैसा चला नहीं। पहलौटा बच्चा ने जैसा रहना चाहिए वैसा रहा नहीं, पहलौटा बच्चा ने जैसा जीना चाहिए वैसा जिया नहीं। हालेलुया। और इसी कारण उसने वो सारी चीज को गवा दिया। लेकिन कौन जिया, यूसुफ जिया। यूसुफ एक अच्छा लाइफ जिया, एक अच्छा जीवन जिया, भक्ति भरा जीवन जिया। यूसुफ ने क्या किया, भक्ति भरा जीवन जिया, लेकिन रूबेन ने वैसा लाइफ, बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा ने
कैसा रहना चाहिए वैसा नहीं रहा। मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि बड़ा बेटा ने जैसा रहना चाहिए था वैसा नहीं रहा, जैसा जीना चाहिए था वैसा नहीं जिया, भक्ति भरा जीवन नहीं जिया। लेकिन आखिरकार कौन जिया पता है? यूसुफ जिया। इसीलिए यूसुफ ने वो जो आशीष रूबेन के ऊपर था, है ना, वो उसको किसको मिला? वो किसको मिला? यूसुफ को मिल गया। यूसुफ ने वो अधिकार, यूसुफ के ऊपर वो भाग का आशीष आ गया। हालेलुया। भक्ति के द्वारा उसने वो प्राप्त कर लिया। उसने भक्ति दिखाया, भक्ति किया परमेश्वर का, और भक्ति के द्वारा यूसुफ ने हासिल कर लिया। भक्ति के द्वारा पाया। बोलो, भक्ति के द्वारा पाया। किसके द्वारा पाया? और गवाया किसने? हाँ, क्योंकि उसके अंदर कोई भक्ति नहीं था। चर्च, अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं, अगर आप भी पाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? भक्ति के द्वारा, यानी परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहेंगे, परमेश्वर के प्रति सही लाइफ जिएंगे, परमेश्वर का जैसा जीना है वैसा जिएंगे, जैसा चलना है वैसा चलेंगे, भक्ति भरा जीवन जिएंगे, तो हम भी वो आशीष को क्या होंगे? प्राप्त करेंगे। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो भक्ति के द्वारा, भक्ति भरा जीवन के द्वारा आप आशीष को क्या करते हैं? पा लेते हैं। हालेलुया, आमेन। तो चर्च, अभी ये स्थान मनुष्य को ज्यादा मिल गया, लेकिन रूबेन को वही स्थान मिला। इस तरह से पूरा इजराइल के अंदर प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया। आधा तू ले, वो ले, और इजराइल लोग ऐसे बस गए। पूरा इजराइल राष्ट्र क्या हो गया? याकूब के संतान से पूरा क्या हो गया? बस गया। क्या आज भी, अब प्रश्न है, आज भी इजराइल है कि नहीं? क्या अभी ये गोत्र वहां पर है? क्या 12 गोत्र अभी भी वहां पर है? क्या वो 12 गोत्र अभी भी इजराइल के अंदर है? क्या रूबेन लोग अभी भी वहां पर है? रूबेन लोग अभी भी, उनका प्रॉपर्टी और रूबेन लोग वहां पर है, अभी भी वो गोत्र है वहां पर। अगर अभी हम फिलहाल देखें, अभी का जो फिलहाल का देखें, तो अभी इजराइल के अंदर हमें 2-3 गोत्र ही दिख रहे हैं। 12 गोत्र नहीं, मात्र 2 या 3 ही गोत्र का नाम बार बार आता है। पता, अभी भी इजराइल के अंदर 2-3 गोत्र आता है। यहूदी, ज्यूइश नाम सुनते ना बार बार टीवी में भी, यानी वहां पर यहूदी लोग हैं। याकूब का एक बेटे का नाम था यहूदा भी, अभी हमने पढ़ा ना, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा। यहूदा को ही यहूदी बोलते हैं। यहूदा के जितने भी बच्चे हैं वो यहूदी कहलाए। यहूदा के बच्चे लोगों को यहूदी बोलते हैं। समझ रहे हैं? हालेलुया। तो आज भी इजराइल के अंदर यहूदा लोग हैं, जिसको यहूदी बोलते हैं। आज भी इजराइल के अंदर बिन्यामीन है। बिन्यामीन, पता है अभी का वहां का राष्ट्रपति कौन है? कोई बताएगा? इजराइल का राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू है ना। अभी भी आज का जो इजराइल का अभी जो राष्ट्रपति है बेंजामिन। बेंजामिन मतलब बिन्यामीन, यानी बिन्यामीन के गोत्र से आ रहा है। वो बिन्यामीन के गोत्र का है राष्ट्रपति जी। समझ रहे? तो इसका मतलब है इजराइल के अंदर अभी भी कौन सा गोत्र है? इजराइल के अंदर अभी भी गोत्र बिन्यामीन है। इजराइल के अंदर अभी भी गोत्र यहूदा है, और इजराइल के अंदर अभी भी लेवी है। लेवी लोग भी मिलते हैं। लेवी लोग भी क्या है? मिलते हैं। हालेलुया है यहाँ पर, बोले जोर से हालेलुया। चलिए, आप जो भी लोग हैं प्रभु को धन्यवाद दो। जो भी लोग हैं, प्रभु आपको आशीष करेगा। आपका आना इधर व्यर्थ नहीं है, आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हमें प्रभु को धन्यवाद दो, है ना। लोग तरसते प्रभु का, किसको सीखने के लिए मिलता नहीं है, लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो कि आप सबको मिल रहा है सीखने के लिए। हमें तो बाइबल बोलता है कि इन सबको गोत्र को बसा दिया, लेकिन अब भी देखा जाए तो वो गोत्र में से वो 12 गोत्र कहाँ गए? मात्र 2 ही 3 गोत्र का नाम बार बार आता है। बाकी के गोत्र क्या नष्ट हो गए? नहीं, बाकी के गोत्र यहाँ वहाँ पलायन कर दिए। पलायन समझते हैं, यानी भाग गए। आज कई गोत्र यहाँ वहाँ तीतर बितर हो गए हैं। कुछ लोग मणिपुर में भी है, कुछ लोग इंडिया में है, कुछ लोग कहाँ है ना। इवन रूबेन का गोत्र अभी भी है, रूबेन का गोत्र अभी भी है। कुछ लोग बोलते हैं फ्रांस में बसे हुए हैं, फ्रांस में अभी रूबेन के गोत्र है। हालेलुया। कुछ लोग यहाँ पर बिन्यामीन के गोत्र भी यहाँ पर कुछ लोग हैं। अभी देखिए बाद में क्या करेगा, यहाँ वहाँ सब तीतर बितर है। अमेरिका में कुछ लोग हैं यहूदी लोग,
अब परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? लड़ाई भिड़ाई जो हो रही है, सब लड़ाई भिड़ाई, इससे क्या होगा? सारे इजराइल के गोत्र क्या होंगे? भाग जाएंगे। मणिपुर से अभी भागे, कुछ दिन पहले मणिपुर से भागे, बाद में फ्रांस से भागेंगे, कुछ अमेरिका से भागेंगे, कुछ इंडिया से भागेंगे, और धीरे धीरे ये गोत्र सब जाकर कहां पर मिलेंगे? इजराइल में आ जाएंगे। सब लोग इजराइल में क्या हो जाएंगे? रूबेन का गोत्र भी आ जाएगा, रूबेन का गोत्र भी वहां पर आएगा। हालेलुया है यहाँ पर। तो हमने देखा कि याकूब का संतान हुआ, संतान बड़ा, डबल ब्लेसिंग मिलना चाहिए। तो मैप में हम देखते हैं कि उसको कम प्रॉपर्टी मिला क्योंकि भक्ति भरा जीवन नहीं जिया, पहलौटा ने जैसा जीना है वैसा जीवन नहीं जिया, आखिरकार उसने लॉस्ट कर दिया। और आज भी ये गोत्र है, लेकिन कहाँ है नहीं पता, लेकिन कुछ लोगों का अनुमान है कि वो फ्रांस में बसे हुए हैं, और समय आएगा कि सब लोग इजराइल में आ जाएंगे वापस से, प्रभु लेकर आएगा सबको। हालेलुया। देखिए मणिपुर से कुछ लोग भाग गए, 250 लोग करीबन लोग भाग गए इजराइल में, उनको वेलकम किया गया इजराइल में, अभी उनको उनका घर दे दिया गया, यानी उनको बसाया गया वहां पर। हालेलुया। तो चर्च इस तरह से परमेश्वर सबको लाएगा और सब यहूदी को वहां पर लाएगा, इजराइल को लाएगा, और इजराइल लोग फिर वहां पर रोएंगे, विलाप करेंगे, और फिर यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। अभी यीशु को नहीं मानते उद्धारकर्ता, फिर वहां पर जाएंगे और यीशु को क्या करेंगे? उद्धारकर्ता के रूप में क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। और फिर परमेश्वर क्या करेगा पता है? फिर परमेश्वर जो उधर उद्धार करता करके स्वीकार करेगा, प्रभु उन लोगों को स्वर्ग में लेकर जाएगा, उन लोगों को क्या करेगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा। और पता है रूबेन के गोत्र भी जाने वाले स्वर्ग में। कितने लोग जाने वाले हैं रूबेन के गोत्र? रूबेन लोग आएंगे वापस से, सब उधर आएंगे इजराइल के अंदर, और फिर प्रभु उनको उद्धार दिलाएगा, और उद्धार में से उनको वहां पर कहाँ लेकर जाएगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा। पता है कितने लोग जाएंगे? आइए प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय में जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय, और वहां पर हम 5वां वचन की ओर गौर करते हैं। 5वां वचन की ओर देखते हैं। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। कौन से गोत्र? यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, देखा रूबेन का नाम आया प्रकाशित वाक्य में, रूबेन, और रूबेन के गोत्र में से कितने लोगों को दिया जाएगा मोहर? 12,000, उनके परिवार में से 12,000 लोगों के ऊपर मोहर दिया जाएगा। गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से भी 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनश्शे के गोत्र में से 12,000, शमौन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, इस्साकार के गोत्र में से 12,000, जबूलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000, और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। टोटल कितने हो गए? 1,44,000, 1,44,000, 1,40,000। यानी आने वाले समय में ये इतने सारे यहूदी लोग बचाए जाएंगे और प्रभु उनके ऊपर मोहर लगाएगा, यानी ये सब उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार करेंगे। रूबेन का गोत्र भी स्वीकार करेगा, और परमेश्वर उन लोगों को कहां पर लेकर जाएगा? आने वाले समय में स्वर्ग में एंट्री होगा। हालेलुया। तो टोटल 1,44,000 वहां पर क्या होंगे? बसाएंगे। तो चर्च, भक्ति के द्वारा हम हासिल कर सकते हैं। आप भक्ति करिए, है ना। अभी हमने पढ़ा ना कि सबसे पहले किसकी खोज करें? परमेश्वर के राज्य और इसके धार्मिकता की क्या करें? खोज करें। सबसे पहले उसके राज्य की खोज करें, बाकी सब आ जाएगा। आप भक्ति करें, भक्ति के द्वारा सब आता है। जो यूसुफ ने किया, जबकि पहलौटा बच्चा नहीं करना चाहता, रूबेन पहला था, पहला बच्चा ने, है ना, पहलौटा बच्चा ने जैसा जीना है वैसा जिया नहीं, भक्ति भरा जीवन नहीं दिया, खाली छोड़ दिया। और भक्ति भरा जीवन इसने जिया, राज्य की खोज इसने किया, यूसुफ ने, इसीलिए वो आशीष उसको मिला। इसलिए इसका मैप में प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है? कम दिख रहा है। हालेलुया। अब हम वापस से अपने इस टीचिंग में आते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको कि आने वाले समय में रूबेन वहाँ पर बसा था, गायब हुआ, फिर आएगा, स्वर्ग में लेकर जाएगा प्रभु।
अब ये रूबेन नाम दिया क्यों गया? रूबेन का नाम दिया क्यों? माँ ने ये रूबेन का नाम दिया, माँ ने लिया। क्या नाम है इसकी माँ का? रूबेन की माँ का नाम क्या है? चलिए पढ़ेंगे 29 चैप्टर उत्पत्ति 29 चैप्टर और 32वां वचन को पढ़ते हैं, 32 वचन को वापस से पढ़ते हैं। जेनेसिस 29:32। अतः लिया गर्भवती हुई और उसका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने यह कहकर उसका नाम रूबेन रखा। क्या कहकर? यहोवा ने मेरे दुख पर दृष्टि की है, अब मेरा पति मुझसे प्रीति रखेगा। ये नाम क्यों रखा? रूबेन कर नाम क्यों रखा? रूबेन के नाम का मतलब क्या है? रूबेन का नाम का मतलब क्या है? कि मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। है आप लोग यहाँ पर, है ना? चलिए, जैसे भी है हम प्रभु में ध्यान दें, सुनेंगे इसको। चर्च, इसने यह कहकर रूबेन का नाम लिखा कि मेरा दुख पर यहोवा ने दृष्टि किया, मेरा दुख यहोवा ने देखा और अब से मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रीति रखेगा। तो रूबेन के नाम का मतलब है कि अब से मेरा पति मुझसे क्या रखेगा? प्रीति रखेगा। यह है रूबेन का नाम का मतलब। हालेलुया, आमेन। तो जब भी ये क्या बोलते हैं, पति प्रेम नहीं करेगा तो क्या बोलेगा? रूबेन की आशीष आने दे, रूबेन की आशीष आने दे। हालेलुया। रूबेन की आशीष क्या लेकर आती है? मेरा पति का प्रेम लेकर आता है। पति का प्रेम बढ़ता है, पति का प्रेम लेकर आता है। तो रूबेन बोलना पर है ना, रूबेन नाम बोलते ही पति का प्रेम बढ़ने लगता है, पति का प्रेम आने लगता है। तो ना हालेलुया, घर में जाके क्या बोलेगा अभी? रूबेन, रूबेन की आशीष, पति का प्रेम। हालेलुया। तो चर्च देखिएगा, जब रूबेन के बारे में पढ़ते हैं तो लिया जो है, लिया उसने ये नाम क्यों रखा, क्यों रख दिया, क्यों ऐसा नाम रखा रूबेन करके कि मेरा पति मुझसे प्रेम करेगा भी? क्यों रखा? क्योंकि लिया को प्रेम नहीं मिल रहा था, लिया को प्रेम नहीं मिल रहा था। बाइबल बोलता है वो अप्रिय हो गई, उसका पति उससे प्यार नहीं कर रहा था। लिया पहली पत्नी थी, लेकिन शादी हो गया, लेकिन पति उससे प्यार नहीं कर रहा था। उसके जीवन में बाकी सबका प्यार था, लिया के जीवन में बाकी दूसरों का प्यार था, है ना? बाकी सबका प्यार था, बाप का प्यार था, इसका प्यार था, उसका प्यार था। हालेलुया। यहां तक कि परमेश्वर का भी प्रेम उसके पास में था। लिया के पास में परमेश्वर का प्रेम भी था, लिया को परमेश्वर भी प्रेम करता था, उसके पास परमेश्वर के प्रेम की कमी नहीं थी। दूसरे लोगों का भी प्यार उसके पास था, कमी नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर भी उसे प्रेम करता था, प्रभु उसे प्रेम करता था, इसलिए तो लिया की शादी भी हो गया। अगर प्रभु से प्यार नहीं करता तो लिया की शादी भी नहीं होती। लिया आंखों से धुंधली थी, यानी उसका आंख सही नहीं था, दिखने में सुंदर नहीं थी, उससे कोई शादी भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका शादी होने दिया। यानी प्रभु उससे प्यार करता है, उसके चेहरा को नहीं फिर भी प्यार किया, इसलिए प्यार किया, उसको शादी में होने दिया प्रभु ने। मतलब इसके जीवन में, लिया के जीवन में परमेश्वर का प्रेम था, दूसरे लोगों का प्रेम था, बाप का प्रेम था, परमेश्वर का प्रेम था, सबका प्रेम था, लेकिन एक चीज का प्रेम उसके जीवन में नहीं था। वो किसका प्रेम नहीं था उसके जीवन में? किसका प्यार नहीं था? वो प्यार नहीं था, वो है पति का प्यार उसके जीवन में नहीं था। तो वो पति का प्यार के लिए वो क्या कर रही थी? तड़प रही थी कि है ना, कि मेरा पति मुझसे शादी तो कर लिया, लेकिन मेरा पति मुझसे प्यार नहीं कर रहा। पति कहीं और, उसका ध्यान कहीं और है, इसका पति का ध्यान कहीं और है, दूसरे के ऊपर है। दूसरा कौन? इसका पति है ना, लिया का पति कहीं और प्यार में पड़ा हुआ है। किससे प्यार में पड़ा हुआ था? राहेल के प्यार में। राहेल के प्यार में उसका मन, उसका सोच, उसका विचार, उसका दिल सिर्फ किस पर लगा था? दूसरे राहेल के प्रति लगा था, लेकिन लिया के प्रति उसका दिल नहीं था।
और इसके लिए लिया को प्यार नहीं मिल रहा था पति से। बाकी सबका प्यार था, लेकिन पति का प्यार से वंचित थी, नहीं था। प्रभु पति का प्यार नहीं था। हालेलुया। पति दूसरे से प्यार कर रहा है, पति संसार से प्यार कर रहा है, पति दूसरों से प्यार कर रहा है, दूसरों को इज्जत दे रहा है, लेकिन लिया को इज्जत नहीं था। हालेलुया। लिया अपने घर में इज्जत नहीं प्राप्त कर रही है। लिया को प्यार नहीं मिल रहा है, लिया को पूछा नहीं जा रहा है। पति दूसरे को पूछ रहा है, दूसरों को पूछता है, दूसरों का ख्याल रखता है, दूसरों को इज्जत देता है, दूसरों को प्यार करता है पति, लेकिन लिया की तरफ उसका आकर्षण नहीं था, प्यार नहीं था। हालेलुया। तो लिया के जीवन में क्या कमी था? लिया के जीवन में पति का प्यार का क्या था? हालेलुया, कमी था। लेकिन जैसे ही उसका बच्चा हुआ, बाइबल बोलता है जैसे ही उसका गर्भ हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, हालेलुया, तो पहला बच्चा आया। क्या आया? याकूब का क्या आया? पहला बच्चा। यानी लिया के जरिए पहला बच्चा आया। और जब बच्चा आता है ना, तो है ना, खुशी आती है घर में। हालेलुया। तो अब लिया को क्या लगा? अब मेरा पहला बच्चा आया, अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि अभी किसी और को बच्चा नहीं है, दूसरे किसी को बच्चा नहीं है, मेरे को बच्चा हो गया, तो अब मेरा पति मुझसे क्या करेगा? प्रेम रखेगा। हालेलुया। तो इसलिए उसने क्या नाम रख दिया? उसको एक विश्वास हो गया कि अब मेरा पति मुझसे प्यार करेगा, क्योंकि बच्चा हो गया मेरे को, यानी मेरा पति अब मेरे से क्या करेगा? प्रेम रखेगा। हालेलुया। तो उसने क्या नाम रख दिया? रूबेन करके नाम रख दिया। तो रूबेन का नाम का मतलब क्या है? रूबेन का नाम का मतलब है मेरा पति मुझसे प्रेम रखेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, आमेन। तो चर्च, आज रूबेन की आशीष हमको मिलने वाली है। बोलिए, रूबेन की आशीष हमारे ऊपर आएगी। कौन सी रूबेन की? रूबेन की कौन सी आशीष है? रूबेन की कौन सी आशीष? प्रेम, प्रेम मिलने वाले आशीष। नॉट ओनली पति का, रूबेन की आशीष प्रेम मिलने वाली आशीष है। यानी जो प्रेम आपको नहीं मिल रहा है, आज रूबेन बोलते ही आपको प्रेम का आशीष मिलेगा। जरूरी नहीं कि पति का प्रेम, हो सकता है कि आपसे कोई प्यार नहीं कर रहा होगा, हो सकता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा है, नो डाउट, लेकिन आपके भाई आपसे प्रेम नहीं कर रहे होंगे, बहन प्रेम नहीं कर रहा होगा, चाचा नहीं, चाची नहीं, मामा नहीं, मामी नहीं, सास नहीं, ससुर नहीं, अरे ये प्रेम नहीं कर रहा होगा। सब कोई नफरत कर रहा है, सब कोई तुमको ताना देते हैं। हालेलुया। तो आज अगर ऐसा है आपके जीवन में, आप प्रेम का आभास है आपके अंदर, प्रेम आपके अंदर नहीं है, प्रेम नहीं मिल रहा है। सब प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन दूसरों का प्रेम नहीं मिल रहा है मेरे को। परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन दूसरों का प्रेम नहीं है। हालेलुया। यही लिया का हुआ। लिया को परमेश्वर का प्रेम है, लेकिन दूसरे का प्रेम उसके जीवन में नहीं था। आज आपके भी लिए दूसरों का प्रेम नहीं है, तो आज रूबेन की आशीष आप पर आ रही है। बोलो, रूबेन की आशीष आ रही है। रूबेन की आशीष क्या है? व्हाट इज द ब्लेसिंग ऑफ रूबेन? रूबेन्स ब्लेसिंग इज दैट कि लव मुझे मिलेगा। यानी चाहे वो किसका भी लव हो, दोस्तों का प्रेम है ना, सहेलियों का, दोस्त मित्रों का, भाई बहन, दादा दादी, चाचा नाना नानी, पति, अगर उसका भी प्रेम कम हो गया है, तो आज प्रेम क्या होगा? बढ़ेगा। रूबेन बोलते ही क्या होगा? प्रेम आएगा। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। तो यह है रूबेन का ब्लेसिंग। आज मेरी प्रार्थना है, अगर आपको प्रेम नहीं मिल रहा है, चिंता मत करेगा। ना दोस्त, ना सास ससुर, कोई नहीं, देवर देवरानी, भौजाई, भाभी, किसी का भी नहीं, चिंता मत करें। रूबेन की आशीष को बोलिए। और प्रभु यीशु मसीह में आने से अब्राहम के संतानों की आशीष हमारे ऊपर आती है। अब्राहम की आशीष आती है, याकूब इजराइल की आशीष आती है। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं, तो यीशु मसीह में रूबेन, हालेलुया, उसी गोत्र से यीशु मसीह आया है, वो सब है ना अब्राहम की आशीष। हालेलुया। तो परमेश्वर रूबेन की आशीष क्या करता है? हमें आज वो प्रदान करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में आने से हमें सबका प्यार क्या होता है? मिल जाता है। हालेलुया। तो पहला हमने क्या देखा? प्रेम की आशीष। दूसरा,
इसका एक और मीनिंग है, इसका एक और मतलब है। क्यों ऐसा नाम रखा रूबेन? हमने अभी देखा नाम ऐसा रखा क्योंकि उसको पति का प्रेम नहीं था। अब बच्चा हो गया तो उसको पति का प्रेम मिल गया, इसलिए उसने इस बच्चे का नाम क्या रखा? रूबेन। लेकिन एक और मतलब है रूबेन का। रूबेन का मतलब क्या है? रूबेन का मतलब, इधर देखो मेरे तरफ, रूबेन का एक और नाम का मतलब है। एक और नाम का क्या मतलब है? Behold a son, behold a son। Behold का मतलब देखो, देखो ये मेरा पुत्र है, देखो ये मेरा पुत्र, देखो ये मेरा पुत्र है ना? हालेलुया। तो जब भी रूबेन का आता है तो रूबेन में का जब बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं में? देखो ये मेरा पुत्र। रूबेन का एक और मतलब है, ये मेरा पुत्र, देखो ये मेरा पुत्र, देखो देखो ये मेरा पुत्र है। यानी बहुत आनंदित हो गई, लिया बहुत खुश हो गई, आनंदित हो गई, और लोगों को क्या बोलती है? आनंद से बोलती है, देखो ये मेरा पुत्र है, देखो देखो ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। हम लोग बोलते ना ये मेरा पुत्र है। तो वैसा वो आनंद से, खुशी से उसके जीवन में एक आनंद आ गई, और आनंद के मारे आनंद से बोलती है ये मेरा पुत्र, ये है मेरा पुत्र, यही है मेरा पुत्र, है ना? Behold a son, behold, देखो ये मेरा पुत्र। हालेलुया। आनंद आ गया उसके जीवन में। तो आज रूबेन की आशीष क्या आ रही है? आप आनंद की एक आशीष आ रही है। आनंद करने वाली माँ बनाता है, और आप आनंद से होकर, खुश होकर क्या बोलोगे? ये मेरा पुत्र है, देखो ये मेरा पुत्र, यही है, यही मेरा पुत्र बहुत प्रार्थना करता है, देखो ये मेरा पुत्र कितना प्रार्थना करता है, देखो हाँ ये मेरा पुत्र है, कितना उपवास रखता है। ये गर्व होता है हमको, ये मेरा पुत्र है, देखो कितना स्तुति करता है, ये मेरा पुत्र है जो वहां पर प्रचार कर रहा है, ये मेरा है ना। कितना नाज होता है ना माँ बाप को, ये मेरा पुत्र है जो पास्टर है वहां पर। हालेलुया। ये मेरा पुत्र है, प्रार्थना करता है, ये है। सो एक आनंद, एक खुशी, हालेलुया, उसके जीवन में आया। अब तक दुखी था, अब तक दुखी थी औरत, शादी नहीं हो रहे थे, आंख ये था, चेहरा अच्छा नहीं, बाप भी चिंता में था, बाप भी दुख में था, लेकिन सडनली सब कुछ चेंज हो गया। सडनली परमेश्वर ने उसके जीवन में चेंज कर दिया। उसकी शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, खुशी भी आ गई, बाप भी खुश हो गया, सब कुछ चेंज हो गया। हालेलुया। आज रूबेन की आशीष, सडनली चेंज होने वाली आशीष। कौन सा? सडनली चेंज होगा। बोलो सडनली चेंज होगा, सब कुछ सडनली चेंज हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों से क्या कहोगे? लोगों से कहोगे कि देखो ये मेरा पुत्र है, देखो ये कितना प्रार्थना करता है, देखो कितना भूखा है, देखो कितना प्यासा है, देखो कितना प्रभु की सेवा करता है। ये है रूबेन की आशीष। हालेलुया, आमेन। आप अपने पुत्र को देखकर क्या हो जाओगे? आनंदित हो जाओगे। आमेन, हालेलुया। तो रूबेन की आशीष, रूबेन की आशीष क्या है? प्रेम की आशीष, जो प्रेम लेकर आती है। रूबेन की आशीष आपको आनंदित कर देती है, लेकिन आनंद लेकर आती है आशीष। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह में आप पर प्रेम उंडेला जाए और आप पर आनंद आ जाए। हालेलुया, आमेन। चलेगा 49 चैप्टर में जाते हैं। जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर में जाते हैं। उत्पत्ति की किताब 49 चैप्टर में जाते हैं, 49 चैप्टर, और वहां पर हम पहला वचन से पढ़ते हैं। देखिएगा रूबेन के बारे में, उसका बाप मरते वक्त क्या भविष्यवाणी कर रहा है। रूबेन का पिताजी याकूब है। याकूब अभी मरने के स्टेज पर है, बूढ़ा हो गया है, और बूढ़ा हो सो जाने से पहले वो अपने बच्चों को बुला रहा है, और सभी बच्चों को अंतिम दिनों में क्या होगा वो भविष्यवाणी कर रहा है। सभी बच्चों को बुलाया, और मरने से पहले बच्चों को बुलाया और उनसे कहा कि अंतिम दिनों में क्या होगा वो भविष्यवाणी कर रहा है। देखेंगे क्या बोल रहा है याकूब, 49 चैप्टर। फिर याकूब ने अपने पुत्र को यह कहकर बुलाया, अपने पुत्र को बुलाया और कहा, क्या कहा? इकट्ठे हो जाओ, मैं तुमको बताऊंगा कि अंत के दिनों पर तुम पर क्या क्या बीतेगा। अंत के दिनों में तुम पर क्या क्या बीतेगा। हे याकूब के पुत्रों, इकट्ठे होकर सुनो, अपने पिता इस्राएल की ओर कान लगाओ।
अभी अपने सभी बच्चों को बुलाया और याकूब अपने बच्चों को भविष्यवाणी कर रहा है। क्या कर रहा है? पहला बच्चा को क्या बोल रहा है? देखिए रूबेन को, हे रूबेन तू मेरा जेठा है। क्या बोलता है? पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे। हे रूबेन, पढ़िए पढ़िए मेरे साथ में, हे रूबेन तू मेरा जेठा है, मेरा बल और मेरे पौरुष का पहला फल है, प्रतिष्ठा का उत्तम भाग और शक्ति का भी उत्तम भाग तू ही है। तू जो जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ ना ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की घाट पर चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। कितना दर्दनाक है, नेगेटिव है वहां पर। पहला क्या लिखा है? तीसरा वचन, हे रूबेन तू मेरा जेठा है, तू मेरा बल है और मेरे पौरुष का पहला फल है, तू मेरा प्रतिष्ठा का उत्तम भाग है और शक्ति का भी उत्तम भाग है। वाह, क्या आशीष है उसके जीवन में। एक बड़ी योजना परमेश्वर दे रहा है वहां पर, एक बड़ी प्लानिंग, एक बड़ी आशीष उसके ऊपर है। भविष्यवाणी किया उसके ऊपर। क्या भविष्यवाणी कर रहा है? क्या बड़ी योजना, क्या परमेश्वर का बड़ी योजना, क्या बड़ी आशीष उसके ऊपर है। पहलौटा है रूबेन। चर्च हालेलुया है यहाँ पर, तो जोर से बोले हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। समझ में आ रहा है? अब मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझाए। तो यहाँ पर रूबेन के जब देखेंगे तो प्रभु रूबेन को, जब इजराइल मरने से पहले जब इजराइल बोल रहा है, याकूब बोल रहा है, वो याकूब नहीं है, पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है। कौन भविष्यवाणी कर रहा है एक्चुअल में पवित्र आत्मा भविष्यवाणी कर रहा है इन सब बच्चों को लेकर। और पहले बच्चे के बारे में क्या बोला रूबेन के बारे में कि रूबेन तू जेठा है। तू कौन होगा? जेठा है। बोलो जेठा। जेठा का मतलब? हाँ, जेठा का मतलब पहलौटा। जेठ हम लोग बोलते हैं ना, जेठ है मेरा। जेठा मतलब बड़ा जेठ है ना। तो बड़ा जेठ, छोटा जेठ है ना, फिर देवर, बड़ा यानी जेठा, बड़ा है, यह घर का बड़ा है। और प्रभु बोलता तू मेरा जेठा है। और परमेश्वर क्या बड़ी आशीष उसको दे रहा है कि तू मेरे घर में क्या होगा? जेठा होगा। तू मेरे लिए, तू मेरा जेठा पुत्र है। हालेलुया। तू मेरे बल है, तू मेरा पौरुष का फल है, तू मेरे प्रतिष्ठा का भाग है। भाग मतलब यू आर द पार्ट। तू मेरा पार्ट है, प्रतिष्ठा का पार्ट है। तू मेरे शक्ति में तू पार्ट होगा। मेरी शक्ति में तू क्या होगा? पार्ट लेगा। मेरी प्रतिष्ठा में तू पार्ट लेगा। प्रतिष्ठा होगा तेरा, आदर होगा तेरा। ये आशीष उसके ऊपर थी कि तेरा प्रतिष्ठा होगा, तुझे सामर्थ्य मिलेगा। यानी यू गोना टेक अ पार्ट। मेरी शक्ति में तेरा भाग होगा, मेरी प्रतिष्ठा में तेरा भाग होगा, तू मेरे बल में भाग होगा, तू मेरा जेठा है। यानी जेठे व्यक्ति को क्या आशीष दिया परमेश्वर ने ना। कितनी बड़ी आशीष दी ना कि प्रतिष्ठा भी मिलेगा उसको, शक्ति भी मिलेगा उसको, बल मिलेगा परमेश्वर का। कितनी बड़ी आशीष उसके ऊपर था। हालेलुया। और प्रभु ने उसको क्या बोला कि तू मेरा जेठा है। पता आपको, तू मेरा पहलौटा है। क्यों ऐसा? पहलौटा, और पहलौटा का आशीष उसको मिलेगा। हालेलुया। चर्च आपको याद आ रहा है ये सारी चीज? आपको याद हो रहा है कि पुराने करार में जब हम जाते हैं तो परमेश्वर ने किसको तो भी पहलौटा बोला था। किसको बोला था पहलौटा? किसको याद है? पहलौटा बोला था कि मेरे पहलौटा है, मेरा पहलौटा है। पता है किसको बोला पहलौटा? हालेलुया। अभी इधर किसको बोल रहा है? रूबेन को बोल रहा है। आपको याद है जब यही इजराइल लोग जब बंधुआई में गए, यानी उसको जेठे का आशीष दे रहा है, पहलौटा का आशीष। प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा, बल मिलेगा, शक्ति मिलेगा, सब देखो भाग होगा। और आपको पता है आगे चलकर परमेश्वर ने पहलौटा किसको बोला? किसको बोला पहलौटा? पता है जब इजराइल लोग गुलाम हो गए, गुलाम है ना, गुलाम। और जब गुलाम में थे, फिरौन के शासन काल में थे, फिरौन के 10 विपत्ति लाया परमेश्वर ने। और 10वां विपत्ति बहुत भारी था। 10वां विपत्ति, पता है 10वां विपत्ति क्या था? 10वां विपत्ति भारी था, लेकिन
वहां पर क्या आने वाला था? 10वां विपत्ति में क्या आने वाला था? हाँ, कि जितने भी मिस्र में है सारे पहलौठा बच्चे क्या हो जाएंगे, यानी वहां पर मृत्यु की आत्मा जाएगी। मृत्यु की आत्मा रात में जाएगी और सारे घर में जिसके घर में पहला बच्चा है, सब पहला बच्चा क्या हो जाएंगे, मिस्र के अंदर जितने भी, चाहे वो इजराइल हो मिस्र हो, सबके बच्चे पहलौठा बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन जो लोग अपने घर पर क्या करेंगे, मेमने का लहू लगाएंगे, उनके घर में पहलौठा बच्चा बच जाएगा। यानी लहू को मेमना काटेंगे और लहू लगाएंगे, तो वो मेमने के बदले उनके बच्चे को मैं क्या करूंगा, बचा दूंगा। मेमना कटा गया, यानी इनके पहलौठा के बच्चे, मेमना मर गया। हालेलुया। तो मिस्र के अंदर उस रात को सब जगह विष फैल गया, और लेकिन विष देखा कि इसके घर में मेमना है, इस पहलौठे के बच्चे, मेमना मर गया, तो इसको नहीं मारेंगे, तो बच गया पहला बच्चा। तो पहलौठा के बच्चे के बदले कौन मर गया, मेमना मर गया। लेकिन मिस्र के लोग ने अपने घर पर नहीं लगाया था, और आखिरकार मिस्र के घर में गया, और जो भी पहला बच्चा था, पहला बच्चा, सबके पहले बच्चे मर गए। उनके लिए मेमना नहीं मरा, उन्होंने मेमना को नहीं मारा, और इसके लिए पहला बच्चा मर गया। उनके बदले में कोई मेमना नहीं मरा, पहलौठा बच्चा मर गया। हालेलुया। हमको याद है ना स्टोरी। और पहला बच्चा, सब वहां पर रो रहे थे, और फिर परमेश्वर ने इन इजराइलियों के पहला बच्चों को बचा डाला, और किसको मरवा दिया, मेमना को मरवा दिया। हालेलुया। विष को मारना था, 10वीं विपत्ति मारना था पहलौठा, लेकिन पहलौठा तो मारा, लेकिन इनके बदले भी मारा। लेकिन किसको मारा इनके बदले, पहलौठा मेमना बच्चा मारा। इजराइल के बदले कौन मारा, इनके बदले मेमना मारा, और इनका तो पहला बच्चा मारा। हो गया, पहला बच्चा सब जगह मर गया, लेकिन ये बच गए, है ना, इनका बच गया। तो प्रभु बोलता है, तुम्हारे बदले मैंने मेमना को मारा, अब से वो पहलौठा, तुम लोग बच गए, लेकिन तुम लोग अब से मेरे हो। तुम सारे बच्चे क्या है, इजराइल के सारे पहलौठा क्या है, मेरे है। अब से पहलौठा क्या है, मेरे है। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बदले में मैंने मेमना को दे दिया, अब तुम बच गए। अब से जितने भी इजराइल के पहलौठा है, वो पहलौठा बच्चा क्या है, हालेलुया, है ना। पर सही बात है ना, प्रभु ने इनको लेकर अपना बच्चा दे दिया, मेमना दे दिया, अपना मेमना दे दिया। मेमना मरा तो ऑब्वियसली ये बच्चे भी प्रभु के हो जाएंगे। प्रभु ने अपना मेमना दे दिया, भैया तुम इसके बदले मेमना को मार दो। तो विष ने सब मेमना को मार, है ना, मेमना मर गया उधर, यानी वो मेमना मारा। तो ऑब्वियसली परमेश्वर ने उधर ये दिया, ये तुम मेरे को दो, तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगा, मेमना मारता हूं मैं, ये बच्चा मेरे को दे दो। तो प्रभु ने सारे इजराइल के पहलौठा बच्चा क्या हो गया, वो किसके हो गए, मेमना रहना चाहिए था ना, लेकिन मेमना के बदले में अभी सारे इजराइल के पहला बच्चा किसके हो गए, परमेश्वर के हो गए। तो परमेश्वर बोलता अब से सारे इजराइल के पहला बच्चा मेरे है, मेरा पहलौठा, मेरा जेठा है, ये मेरा जेठे है। कहाँ पर लिखा है, निर्गमन 13वें अध्याय में आएगा, निर्गमन 13वें अध्याय में आएगा, एक्सोडस निर्गमन 13वें अध्याय में पहला वचन में जाएगा। निर्गमन 13 अध्याय के पहला वचन को पढ़ते हैं। निर्गमन 13 अध्याय के पहला वचन, पेज नंबर 83, फटाक से जाइएगा 83, 13वें अध्याय के पहला वचन लिखा है, यहोवा ने मूसा से कहा, क्या मनुष्य के क्या पशु के, देखिए पशु के भी बच्चे मरे गए, हाँ पहलौठा मर गए थे वहां पर। अब परमेश्वर बोलता है क्या मनुष्य के क्या पशु के इजराइलियों में जितने अपनी अपनी माँ के जेठे हो, इजराइल में जितने भी अपने माँ के जेठे हो, उन्हें मेरे लिए पवित्र मानना, वह मेरा ही है, वह मेरा ही है। अब से पहले बच्चे इजराइल के सब माँ के पहला बच्चा, नॉट सेकेंड, पहला ही लड़का, हाँ मेल, नॉट लड़की, पहला मेल अब से क्या है, मेरा है, ये मेरे है, ये मेरे है। इनको पवित्र मानना, ये पवित्र है, ये पवित्र रहना चाहिए। देखिए पहलौठा लोग ने कैसा रहना चाहिए,
इनको पवित्र मानना, ये मेरे है, यानी मेरे लिए, मेरे है, मेरे लिए सेवा करेंगे। पहला बच्चा मेरी सेवा करेंगे, पहला बच्चा मेरी सेवा करेंगे। क्या आशीष दे रहा है? परमेश्वर की सेवा करने का आशीष पहला बच्चे के ऊपर था। हालेलुया। आप कितने नंबर पे है तो आपको आशीष नहीं मिलेगी। आप कितने नंबर पे है? ठीक है, चलो आप फर्स्ट पे है, लेकिन लेडीज है तो मिलेगा तेरे को। मिल भी गए आ गया, ले लिया। मेरे को तो मिलने का ही नहीं था, मैं तो सबसे लास्ट हूँ। पवित्र मानना, पहलौटा का आशीष, पहलौटा का क्या? ये मेरा है, इसको पवित्र मानना, यानी ये पवित्र रहेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे, मेरी आराधना करेंगे। अब से सब मेरे हैं। यानी सारी माँ बाप लोग क्या करते थे मालूम है? अपना पहला बच्चा किसको देते थे मालूम है? परमेश्वर को अर्पण करते थे कि ये बच्चा आपका है परमेश्वर, आपने हमको उधर बचाया, आपने बचाया, मेमना को मारा, ये बच्चा आपका है। इसीलिए पहला बच्चा उधर अर्पण किया जाता था प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पहले बच्चों को अपना कहता था, ये मेरे है, ये मेरा भाग है, मेरा पोषण है। हालेलुया। पहलौटा बच्चा, हालेलुया, आशीष, हालेलुया। पहला बच्चा का पहला मेरा है, मेरी सेवा करना है। हालेलुया। इसलिए लूका की किताब दूसरा अध्याय में जाते हैं। लूका की किताब दूसरा अध्याय 23वां वचन में जाते हैं। लूका दूसरा अध्याय 23वां वचन में जाते हैं। लूका की किताब दूसरा अध्याय 23वां वचन की ओर जाते हैं। बाईसवां वचन से मैं पढ़ता हूं, 22 वचन से फटाक से खोलिएगा आप लोग ने। जब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए, देखिए उसके माँ बाप के बारे में बोल रहा है, यीशु के माँ बाप के बारे में, कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाए। यीशु पहला था, इसलिए यीशु को परमेश्वर के सामने लाया गया, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है ना। प्रभु की व्यवस्था में क्या लिखा है कि पहलौठा किसका है? हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र, हर पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र है, ठहरेगा, पवित्र प्रभु के लिए ठहरेगा। और कैसा ठहरेगा? पवित्र ठहरेगा। यानी पहलौठा बच्चा किसका है? यानी यीशु भी किसका? परमेश्वर का। पहला बच्चा प्रभु का पहला, और वो पहला उसको सेवा करने का एक अनुग्रह दिया है कि पहला बच्चा मेरा है, वो मेरी सेवा करेगा, वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरी स्तुति करेगा, वो मेरा याजक का काम करेगा। हालेलुया। लेकिन आगे चलकर चर्च, आगे चलकर पता है, अब पहलौठा नहीं, अब परमेश्वर ने बोला सब पहलौठा नहीं, अब मैं इनके बदले लेवी लोगों को ले लेता हूं। मैं ये सारे पहलौठा माँ बाप अब तुम्हारे पास रखो, लेकिन इनके बदले पूरा एक लेवी का ही गोत्र, ये 12 संतान का जो लेवी का गोत्र है, पूरा लेवी का गोत्र, अभी ये लेवी लोग मेरी सेवा करेंगे, ये लेवी लोग मेरी सेवा करेंगे। आज के बाद याजक का काम कौन करेंगे? ये सारे लोग हैं। ये पहलौठा का बदले अब मैं इनको चुन रहा हूँ आज के बाद। हालेलुया। ये मेरी सेवा, ये याजक का काम करेंगे, ये मेरी सेवा करेंगे। हालेलुया। तो चर्च, रूबेन की आशीष में क्या है? रूबेन पहलौठा है, रूबेन प्रभु की सेवा करने वाला। हालेलुया, आमेन। लेकिन चर्च, रूबेन पहलौठा है, आज प्रभु की सेवा पहलौठा करने का है। हालेलुया। याजक लोग करने का पहलौठा, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज फिर लेवी लोगों को दिया, उनके बदले लेवी, आज वो सेवा करने का आशीष हमको मिला है। हालेलुया। आज हमको सेवा, यानी रूबेन की आशीष क्या है? सेवा करने वाली आशीष, प्रभु की सेवा। हम लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह में हमें उसको लायक बनाया गया और रूबेन की आशीष हमारे तक पहुंचाए गए। रूबेन की आशीष यीशु मसीह में आ गया। हालेलुया। आज हम सब लोग सेवा करते हैं। इसलिए पहला पत्रस की किताब देखते हैं, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन। पहला पत्रस पेज नंबर जाइएगा 325, 325, पेज नंबर 324 में जाइएगा। 324, पेज नंबर 324, पहला पत्रस दूसरा अध्याय और 9वां वचन को पढ़ते हैं। 9वां वचन, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 9वां वचन।
लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम एक चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। अब एक तुम चुना हुआ वंश हो, तुम राज पदधारी हो और तुम याजकों का समाज हो। अब हमको याजक बना दिया, अब वो लेवी हम है। वो पहलौठा को जो पहला बच्चा लोग सेवा करते थे, वो पहला बच्चे की सेवा याजक लोग के पास आ गया था, लेवी। लेकिन अब लेवी से अभी हमारे ऊपर आ गया। हालेलुया। आज रूबेन की आशीष हमारे ऊपर आई है, यानी पहलौठा की आशीष हमारे ऊपर आ गई है आज, इसीलिए अजय भी वो आशीष में आ गया। हालेलुया। मैं छोटा हूं लेकिन पहलौठा की आशीष को लेकर चल रहा हूं। हालेलुया। अरे सेवा करने का, इसलिए आज परमेश्वर ने सिर्फ अकेला हम ही नहीं, सिर्फ पहला बच्चा ही सेवा नहीं करेगा, आज पूरे घर के सदस्य को परमेश्वर ने याजकों का समाज बना दिया। आज प्रभु यीशु मसीह में हम सब लोग ने सेवा करने वाला चाहिए। इसलिए रूबेन की आशीष हमारे ऊपर आई है कि परमेश्वर ने रूबेन की आशीष हमारे ऊपर यीशु मसीह के जरिए रूबेन की आशीष आ गई। आज हमारे घर के हर एक सदस्य ने सेवा करना चाहिए। आज घर के एक एक सदस्य ने प्रभु की क्या करना चाहिए? महिमा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। प्रभु की क्या है? इच्छा है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो बोलिए मैं रूबेन की पहलौठी की आशीष में हूं, मैं सेवा करने की आशीष। हाँ, तो पहली आशीष हमने क्या देखा रूबेन का? रूबेन में कौन सी आशीष है? प्रेम मिलेगा। हालेलुया। रूबेन बोलते ही प्रेम आएगा। रूबेन बोलते ही ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र, आनंद आएगा। आनंद से हम बोलेंगे देखो ये है मेरा, आनंद की आशीष। तीसरा हमने क्या देखा अभी? तीसरा हमने देखा सेवा करने की वो आशीष, जो पहलौठा लोग ही सेवा करते थे, लेकिन अब यीशु मसीह में हमें भी पहलौठा का आशीष मिला है। हालेलुया। अब पहलौठा ने कैसे रहना चाहिए? पहलौठा ने कैसे? पवित्र, है ना, उसको पवित्र मानना। कैसे रहना चाहिए? पहलौठा ने कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए, है ना, पवित्र रहना चाहिए। तो चर्च, लेकिन रूबेन ने वैसा नहीं रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला रूबेन को जैसा रहना चाहिए था वैसा नहीं रहा, रूबेन को जैसा जीना चाहिए था वैसा नहीं जिया, इसीलिए उसने प्रॉपर्टी वो सब डबल ब्लेसिंग को खो दिया। पहलौठा पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। आपके ऊपर रूबेन की आशीष है, तो रूबेन की आशीष है तो हमने हमारे जीवन में कैसा रहना चाहिए? पवित्र रहना चाहिए। हालेलुया। हमने पवित्र रहना चाहिए, धर्मी जीवन हमने जीना चाहिए। हालेलुया। तो चर्च, अगर आप भक्ति भरा जीवन जिएंगे ना तो आपको आशीष मिलेगा। भक्ति भरा धर्मी का लाइफ, रोशनी का काम करोगे, पाप को छोड़ोगे। हालेलुया। इस तरह का जीवन जिएंगे तो हम लोग में क्या है? वो आशीष को क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। क्या है मेरे साथ में? सभी लोग हैं आप लोग? क्या ब्रदर है? मोबाइल में ना, मोबाइल छोड़, बाजू में रख, प्रभु में आके मोबाइल पे मत। जब मैं बोलेगा मोबाइल देखना तब, ठीक है? ऊपर से कैमरा चल रहा होता है, मैं नहीं देख रहा हूँ, ऊपर, ठीक है? सब रिकॉर्डिंग हो रहा था, ठीक है? जितने भी बैठे हैं सबको ऊपर रिकॉर्ड हो रहा है। द बुक ऑफ, कौन सा बुक पता है तुम्हारा? रोज का दिनचर्या का किताब उधर लिख रहा है, उधर परमेश्वर सब रिकॉर्ड कर रहा है वहाँ। फिर वहाँ पर आएगा, बताएगा फ्राइडे को बाइबल स्टडी में ऐसा हो रहा था। हालेलुया। ठीक है, चलो। रूबेन की आशीष हमें सेवा करने वाली आशीष, और रूबेन की आशीष में अगर चाहिए तो हमारा लाइफ भी वैसा जीना है, पवित्र जीवन जीना, धर्मी भरा जीवन जीना चाहिए। और एक और चीज है, पहलौठा को अधिकार दिया जाता है। घर में उसको बाप का जैसा एक अधिकार देता है। बाप एक बार नहीं रहा ना, लेकिन बड़ा बेटा को एकदम बाप की जैसा देखते हैं, बाप का जैसा उसको अधिकार दिया मिलता है, यानी उसके घर में उसको अधिकार है। हालेलुया। तो चर्च, अगर पहलौठा बच्चा को अधिकार है तो आज वो पहला बच्चा, लेकिन मैं तो घर का छोटा हूं, तो मुझे भी अधिकार दिया है। आज यीशु मसीह में वो पहलौठा का अधिकार मेरे पास आया। हालेलुया। बोले पहलौठा का अधिकार मिला है। हमारे पास कौन सा अधिकार दिया गया है? बोलो पहलौठा का अधिकार। कौन सा अधिकार मालूम है? सांप और
यीशु को रोकने का परमेश्वर ने आज मेरे को कौन सा अधिकार दे दिया है? वाओ, प्रभु यीशु मसीह में मैं पहलौठा का अधिकार लेकर चल रहा हूँ। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार, अरे शक्ति दिया, शक्ति का भाग, वो शक्ति में मैं भागीदार हो गया, सामर्थ्य मिला मुझे। हमने पढ़ा था ना भी रूबेन का, रूबेन तू मेरा जेठा है, तू मेरा बल है, तू मेरे प्रतिष्ठा का भाग है, तू मेरे शक्ति का भाग है। शक्ति, हालेलुया। तो परमेश्वर में आज हमें कौन सा अधिकार दिया है? आज पहलौठा का अधिकार है। तो चर्च आपके लिए खुशखबरी है कि आपके लिए रूबेन की आशीष आ रही है। आमीन बोलेंगे जोर से। प्रभु यीशु मसीह में रूबेन की आशीष को लेकर चल रहा हूं मैं। अगर ये जाके घोषणा करना और प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु रूबेन की आशीष यीशु मसीह में मेरे ऊपर आने दे, हालेलुया। पहलौठा का अधिकार, प्रभु सामर्थ आने दे, सामर्थ होने दे, सांप और बिच्छू को मैं रौंदने पाऊं प्रभु जी, हालेलुया। परमेश्वर ये सब कुछ मेरे और जीवन में होने दे, हालेलुया, आमीन। चर्च अभी लास्ट 5 मिनट बोलकर खत्म करता हूं मैं। अब हम देखते हैं इजराइल के टाइम का, जीसस के टाइम में मैप को देखते हैं। जीसस के टाइम में अभी हम मैप को देखते हैं। जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह धरती पर थे, तब इजराइल के बारे में जब हम देखेंगे, जब यीशु मसीह धरती पर थे इजराइल के अंदर, तो वहां पर आपको नाम दिखेगा, है ना। तो यहाँ पर चर्च, यहाँ पर, अच्छा वो किधर था? रूबेन कहाँ पर था? रूबेन कहाँ पर था? इधर था ना, इधर मैप में इधर था ना रूबेन। यहाँ पर कहाँ पर है? गायब हो गया, गायब दिख रहा है। एफ्रेम दिख रहा है, एफ्रेम का नाम दिख रहा है। इधर देखो, इधर, और इधर किधर था एफ्रेम? इधर था ना, ये वाला इसमें था। और इसी के आसपास में इधर कौन था? रूबेन था। इधर ही ना पहला वाला एफ्रेम था, इधर ही रूबेन। तो अब इधर अंदाजा लगाओ, इधर एफ्रेम है, इधर ही आसपास में, किधर? इधर ही आसपास में। पता है ये जो पेरिया नाम लिखा है, ये पेरिया वही है, उसका नाम क्या है? वही है, दैट्स द रूबेन। ये है रूबेन, दैट्स पेरिया, दैट इज द रूबेन। हालेलुया, आमीन। है यहाँ पर चर्च है यहाँ पर। अब पुराना वाला देखो, पुराना वाला रूबेन के ऊपर देखो जेरिको लिखा है। जेरिको को हिंदी में क्या बोलते हैं? यरियो का दीवार। 7 बार राउंड मारा, पता है? ये देखो इधर ही आसपास में ही है। यानी रूबेन को जिधर जगह मिला ना, उधर यरियो की दीवार शुरू हो जाती है। इधर ही यरियो की दीवार शुरू हो जाती है, इधर ही से। यानी एंट्रेंस है, इधर देखो, ये पूरा एंट्रेंस है, इधर से एंट्रेंस है। हालेलुया, ये एंट्रेंस है, इधर से एंट्रेंस है। इसी यरियो से ही इजराइल के अंदर प्रवेश किया गया। ये मेन दीवार वही था, उसको गिरना बहुत जरूरी था। जब तक वो गिरेगा नहीं, अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे। तो ये मेन है यहाँ पर। तो चर्च जब मैं यहाँ पर जाता हूँ, हालेलुया। और चर्च अभी पुराने वाले में देखो, पुराने वाले इधर यरीको हो गया, इधर रूबेन हो गया। इधर देखो, ऊपर देखो, जॉर्डन रिवर, यर्दन नदी दिख रहा है। यर्दन नदी, जॉर्डन रिवर दिखा आप लोगों को? इधर जॉर्डन रिवर, यर्दन नदी बोलते, यर्दन नदी, हालेलुया। तो अभी हम इधर आ जाओ, अभी यहाँ पर आ जाओ। अभी यहाँ पर दिख रहा है जॉर्डन रिवर। अभी नया वाला इधर दिख रहा है, जॉर्डन रिवर लिखा है। तो इधर जॉर्डन है, तो ये इधर ही हमारा भाग था ना अभी रूबेन, तो ये पेरिया है। और इधर ही देखो यरीको भी इधर ही आ रहा है, पास में, इधर ही, हाँ इधर ही आसपास में आ रहा है। तो ये क्या है? रूबेन है। चर्च अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह अब रूबेन में बार बार नहीं जाते थे, ये जगह पर बार बार नहीं जाते थे, यानी बहुत कम जाते थे। क्यों? क्योंकि अभी रूबेन का जो जगह था, रूबेन वो मैदान हो चुका था। हाँ, हालेलुया। यीशु मसीह अब यहाँ पर बार बार यहाँ पर नहीं जाते थे। यीशु के समय में यीशु अक्सर यहाँ पर नहीं जाते थे। हालेलुया, हालेलुया, यहाँ पर अक्सर नहीं जाते थे। आमीन। चर्च अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, इसी के ऊपर जॉर्डन रिवर है, यर्दन नदी। ये यीशु के टाइम का है। यीशु ने बपतिस्मा कहां पर लिया था?
यीशु ने बपतिस्मा कहाँ लिया था? यरदन नदी में। कौन मना कर रहा था उसको? मना कौन कर रहा था? मतलब यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलता है ना, नहीं नहीं मैं नहीं दूंगा, आप इतने ये है, मैं नहीं दूंगा। फिर प्रभु बोलता है नहीं नहीं अब तो ऐसा ही होने दे, ऐसा ही होने दे। और यरदन नदी में क्या लिया वहां पर बैप्टिज्म है? पता है यरदन नदी रूबेन के पास में ही है। रूबेन इधर से ही है, इधर देखो, इधर से पास में ही है। दैट इज द प्लेस, इधर ही पास में ही है। यहाँ पर ही परमेश्वर ने क्या किया पता है? बैप्टिज्म लिया है। क्या लिया है? यानी बैप्टिज्म दिया है ना, इधर ही बैप्टिज्म दिया है ना रूबेन के पास में। इसका मतलब है क्या पता है? रूबेन में, रूबेन की एक आशीष क्या है पता है? रूबेन की आशीष यानी बैप्टिज्म लेने वाली एक आशीष है। कौन सी आशीष है? बैप्टिज्म। यानी अभी तक जो बैप्टिज्म नहीं लिए है, तो परमेश्वर इसके जरिए कौन सी आशीष लेकर आता है? बैप्टिज्म लेने की एक आशीष लेकर आता है। हालेलुया। दिस वाज द प्लेस वेयर जीसस टुक द बैप्टिज्म एंड दैट्स द प्लेस है ना। रूबेन इधर ही पेरिया, यहाँ पर ही हुआ। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। रूबेन की टेरिटरी में यीशु ने क्या किया? बैप्टिज्म लिया है रूबेन की टेरिटरी में। हालेलुया। तो रूबेन की आशीष कौन सा है? बैप्टिज्म लेने की आशीष है। रूबेन की आशीष कौन सी है? बैप्टिज्म लेने की आशीष है। हालेलुया। आज मेरी प्रार्थना है जिन्होंने भी बैप्टिज्म नहीं लिया है उनके ऊपर कौन सी आशीष आए? रूबेन की आशीष है। रूबेन की आशीष कौन सी है? बैप्टिज्म लेने की आशीष है। हालेलुया। दिस इज द प्लेस, टेरिटरी। रूबेन के टेरिटरी में से जॉर्डन रिवर शुरू होती है और उसी टेरिटरी में प्रभु यीशु ने बैप्टिज्म लिया और वहां पर क्या हुआ? बैप्टिज्म हुआ, यानी परमेश्वर की एक आशीष वहां पर, प्रभु की इच्छा वहां पर क्या हुई? पूरी हुई। हालेलुया। है क्या? बोर हो रहे हैं? आमेन चर्च। अब दूसरा, तो मैं आपको सिर्फ आशीष बता रहा हूँ, ये सारी आशीष हमें रूबेन की यीशु मसीह में रखा है। इसलिए मैंने आपको बोला कितना बड़ा योजना, कितना बड़ा परमेश्वर का आशीष था इसके ऊपर। दूसरा, जब हम यहाँ पर जाएंगे तो यीशु मसीह अक्सर इस प्लेस पर नहीं आते थे बार बार। बैप्टिज्म लिए लेकिन इस प्लेस पे ज्यादा नहीं आते क्योंकि वो मैदान हो चुका था। लेकिन कभी कभी हमको एक शब्द मिलेगा, बाइबल में एक शब्द मिलेगा। क्या शब्द मिलेगा? कि एक्रॉस। क्या शब्द मिलेगा? एक्रॉस द जॉर्डन रिवर। जब भी इंग्लिश में इस शब्द आएगा एक्रॉस द जॉर्डन रिवर। हालेलुया। यानी यरदन के पार, यरदन के पार, जॉर्डन के पार, एक्रॉस द जॉर्डन रिवर। देखिए यीशु मसीह बार बार नहीं जाते थे, कभी कभार जाते थे। लेकिन जब जब आपको ये शब्द आएगा यरदन के पार, तो उसका मतलब वो कहां पर जा रहे मालूम है? रूबेन में जा रहे थे, रूबेन की जगह पर जा रहे थे। तो जब जब वो जगह आएगा यरदन के पार, यरदन के पार, यरदन के पार कहाँ? इसी जगह पर जाते थे रूबेन। हालेलुया। कभी कभार जाते। चलिए मेरे साथ में मत्ती की किताब 19 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 19 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 19 अध्याय 1 वचन। मत्ती की किताब 19 अध्याय 1 वचन। जब पेज नंबर 31, नया करार, पेज नंबर 31। जब यीशु ये बातें कह चुका, जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया। देखिए गलील से निकला और यरदन के पार, क्या लिखा है? यरदन के पार, यानी अक्रॉस द जॉर्डन रिवर। कहां पर आ रहे? यरदन के पार। यरदन के पार मतलब वही इसके पास, इधर ही बाजू में रूबेन। यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। कहां पर आया? यहूदिया के प्रदेश में आया। हालेलुया। यरदन के पार यहूदिया के प्रदेश में आया। तब बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, बड़ी भीड़ हो गई और उसने वहां उन्हें चंगा किया। बड़ी भीड़ हो गई यरदन के पार और वहां पर उन्होंने क्या किया? चंगा किया। बोलो चंगा किया। तो चर्च यानी जब भी यरदन के पार आया तो यरदन के पार अर्थात रूबेन की तरफ आए और रूबेन में बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। और जब उधर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई तो परमेश्वर ने उसी जगह पर चंगाई का काम किया। रूबेन की जगह पर चंगाई का काम हुआ। तो रूबेन की जगह पर क्या हुआ? बड़ी भीड़ और बड़ी वहां पर काम हुए, बड़ी शक्ति देखा गया।
एक शक्ति वहां पर दिखा गया, बड़ा सामर्थ वहां पर दिखा। तो रूबेन की आशीष क्या है? रूबेन की आशीष में प्रभु का सामर्थ्य है। बोलिए सामर्थ दिखता है। हालेलुया। क्या है? प्रभु की, है ना, क्या है? शक्ति। रूबेन में क्या है? प्रभु की शक्ति है। रूबेन में क्या है? प्रभु की शक्ति है। तो आज प्रभु आपको रूबेन की आशीष दे रहा है। एक रूबेन की आशीष बपतिस्म लेने वाली आशीष, दूसरा रूबेन के अंदर ही शक्ति देखा गया। तो रूबेन की आशीष आप पर आ रहा है, शक्ति की आशीष आप पर आ रहा है। हालेलुया। शक्ति की, रूबेन की आशीष। हालेलुया। बोले रूबेन की आशीष आ रही है, यानी शक्ति आपके जरिए दिखेगा। और अगर रूबेन की आशीष चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह में सब मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह में जो आ गया, रूबेन की आशीष भी आपके अंदर बहना चालू हो जाएगा। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में आएगा, रूबेन की सारी आशीष आप पर चालू होती है। हालेलुया। रूबेन की आशीष क्या है? यानी यीशु मसीह में आने से अब मेरे अंदर वो, अब मैं ही रूबेन हूँ। बोले मैं ही रूबेन हूँ। बोलो मैं ही रूबेन हूँ। अब प्रभु मेरे अंदर है और मेरे अंदर से अब शक्ति निकल रही है। अर्थात अब प्रभु ने मेरे को रूबेन बना दिया। अब मैं वो रूबेन हूँ, मेरे अंदर से वो आशीष, वो शक्ति निकल रही है। हालेलुया। सो रूबेन की आशीष मेरे अंदर है। हालेलुया। वो शक्ति की आशीष। आमेन। क्या है आप लोग यहाँ पर? है यहाँ पर। लास्ट में 2 पॉइंट्स बोलकर खत्म करता हूँ। चर्च, अभी हमने देखा, यहाँ पर देखा, ये जब हमने ये वाला देखा था जूना वाला, तो यहाँ पर जेरिको दिख रहा है, यरियो, यरियो का दीवार, यरियो। हालेलुया। हालेलुया। है यहाँ पर। यही है मेन एंट्री इजराइल के अंदर जाने का। मेन यहाँ ही एंट्री था, इसीलिए इसको दीवार को तोड़ना बहुत जरूरी था। इसी से हम लोग सब जगह जा सकते हैं। इसी जगह पर मूसा आया। मूसा जेरिको में, यरियो में मूसा इधर ही आया। हालेलुया। और देखिए लगकर ही है ना, रूबेन से लगकर, यानी मूसा यहाँ पर आया और मूसा पहाड़, माउंट नेबो, नबो पर्वत पर खड़ा हुआ। नबो पर्वत पर मैं आने वाले समय में प्रचार करूंगा। नबो पर्वत पर मूसा, नबो पर्वत पर आया। मूसा यहाँ से वहां सब देखा, पूरा इजराइल को दिखाया परमेश्वर ने उसको। इसी जगह पर से, इसी रूबेन के पास में कनेक्टेड है नबो पर्वत। रूबेन के अंदर ही वो नबो पर्वत है। यहाँ से, और ये एंट्री है, एंट्री और इसका, समझ रहे, इसका और इसका एंट्रेंस याद नहीं। इधर ही पहाड़, इसी के ऊपर खड़ा होकर उसने सब देखा। प्रभु ने बोला देख ये सारा कनान मैं तुम लोगों को दूंगा, लेकिन मूसा तू नहीं एंट्री कर सकता, बाकी तेरे गोत्र सबको दूंगा मैं, तू एंट्री नहीं कर सकता। और पता है मूसा उधर ही क्या हो गया? मर गया उसी जगह पर। और उसी जगह पर मर गया और उसका दफन किया गया। और उसका लाश आज तक नहीं पता कहाँ पर है। शैतान भी ढूंढ रहा है लाश कहाँ गया। पता है 120 साल की उम्र में वो वहां पर क्या हो गया? मर गया उसी जगह पर। 120 साल का उम्र था, आंख धुंधली नहीं हुई थी। हालेलुया। 120 साल। पता है इसी, यानी रूबेन और जेरिको को इधर ही, यानी इसका जो बाउंड्री है, इन्हें रूबेन और है, अर्थात 120 साल में वो वहां पर मरा। इसका मतलब क्या पता है? 120 साल, हर एक नंबर का मतलब है। 120 नंबर का मतलब है दीर्घायु। 120 नंबर का मतलब क्या है? दीर्घायु। बोलो दीर्घायु। दीर्घायु का मतलब आयु का डबल, दीर्घायु यानी लंबी आयु। लंबी आयु, 120 का नंबर का मतलब क्या है? लंबी आयु। तो चर्च, इसी जगह पर मूसा 120 साल की उम्र में आया। इसी जगह रूबेन और जेरिको को भी इधर ही एंट्रेंस पॉइंट है। और रूबेन यानी उसी जगह पर आया। और रूबेन में क्या है मालूम है? कौन सी आशीष है? दीर्घायु की आशीष है। बोलो दीर्घायु की आशीष है। रूबेन की आशीष क्या है? दीर्घायु की आशीष। हालेलुया। यीशु मसीह में हमें दीर्घायु की आशीष है। आज रूबेन की आशीष चाहिए तो यीशु मसीह के जरिए हमको वो आशीष मिलेगा। यीशु मसीह में जो आ गए हैं, रूबेन की आशीष आप पर आ जाएगी। रूबेन की आशीष क्या है? दीर्घायु की आशीष। रूबेन की आशीष क्या है? बैप्टिज्म लेने की आशीष। रूबेन की आशीष क्या है? प्रेम मिलने वाली आशीष। रूबेन की आशीष क्या है? पहलौटा की आशीष। रूबेन की आशीष क्या है? डबल ब्लेसिंग, डबल। हालेलुया। सब कुछ डबल। हालेलुया। पहलौटा अधिकार, यह है रूबेन की आशीष है। सारी आशीष आज हमको प्रभु यीशु में सेवा करने वाली आशीष, महिमा करने वाली आशीष, ये सब हमको यीशु मसीह में आज क्या हो गया? आज हमारे ऊपर आ गया है। आज मैं पहला नहीं हूँ, छोटा हूँ, लेकिन
आज पहले का आशीष प्रभु यीशु मसीह के जरिए मेरे ऊपर आ गया। आमीन। प्रभु को धन्यवाद देना है। हालेलुया। दूसरा, रूबेन के गोत्र कहाँ जा रहे हैं? रूबेन के गोत्र 12,000 कहाँ जाएंगे? स्वर्ग की आशीष हमारे ऊपर आ रही है। बोलो स्वर्ग की आशीष। हमारा भी एंट्रेंस का होगा। हाँ, यानी प्रभु यीशु मसीह में प्रभु हमको भी रूबेन के गोत्रों को लेकर जाएगा, उसी हमको भी लेकर जाएगा, उनको भी, यानी स्वर्ग की आशीष हमको भी मिल रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमको स्वर्ग की आशीष भी क्या कर रहा है? प्रदान कर रहा है। अंत में एक बोलकर खत्म करता हूं मैं। मेरे साथ में वापस से 49 चैप्टर में जाएगा, जेनेसिस के 49 चैप्टर। अंत में एक बोलकर खत्म करता हूं, जेनेसिस 49 चैप्टर। और अभी हम लोग ने 3-4 वचन को पढ़ते हैं, चौथा वचन को चलिए जल्दी से खत्म करते हैं। 49 चैप्टर, पेज नंबर 64, जूना करार, पेज नंबर 64। देखिए चौथा वचन को पढ़ते हैं। रूबेन के बारे में क्या भविष्यवाणी किया बाप ने बोला चौथा वचन में, तू जो जल के समान उबलने वाला है, जल के समान उबलने वाला है, इसलिए दूसरों से श्रेष्ठ नहीं ठहरेगा, क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चढ़ा। तूने अपने पिता की खाट, यानी पिता जिस खाट पर सोता है उस खाट पर तू चढ़ा, तब तूने उसको अशुद्ध कर दिया, गंदा किया। देखिए पिता का खाट मतलब पिता और पिता की पत्नी यानी माँ। हालेलुया। पिता की जो पत्नी है वो खाट पर तू चढ़ गया और तूने अशुद्ध किया, वह मेरे बिछौने पर चढ़ गया। इसका मतलब क्या है पता है? यानी बाप की जो पत्नी थी उस पत्नी के साथ में ये बिछौने पर आ गया। ये रूबेन बिछौने पर आया, यानी अपने ही बाप की पत्नी के साथ में कुकर्म किया। इसीलिए इसको बोलता है कि तू बाप के इस बिछौने पर चढ़ गया। बाप के साथ में जो पत्नी होती है उस पत्नी के साथ में तूने, यानी अपनी ही माँ समान औरत के साथ में तूने कुकर्म किया। कहाँ पर लिखा है? जेनेसिस 35 चैप्टर, जेनेसिस 35 चैप्टर 22 वचन, जेनेसिस 35 चैप्टर 22 वचन, जेनेसिस 35 चैप्टर 22 वचन लिखा है, जब इज़राइल उस देश में बसा था, तब एक दिन ऐसा हुआ कि रूबेन ने जाकर अपनी पत्नी की रखेली बिलहा के साथ कुकर्म किया। अपने पिता की रखेल, यानी वो भी एक माँ समान थी, पिता की यानी वो पत्नी थी, और बिलहा के साथ कुकर्म किया। और यह बात इज़राइल को मालूम हो गई। इज़राइल को मालूम पड़ गया कि, और हालेलुया चर्च देख रहे हैं, इसने अपने बाप की पत्नी के साथ में, दासी के साथ में कुकर्म किया। अब ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग में लेकर जाना चाहिए क्या? ऐसे वंश को स्वर्ग में लेकर जाना चाहिए क्या? इसके परिवार को स्वर्ग में जाना चाहिए कि नहीं? हाँ, चलिए उत्तर दो जल्दी से। इसके परिवार को स्वर्ग में लेकर जाना चाहिए कि नहीं? प्रभु 12,000 को लेकर जा रहा है, लेकर जाना चाहिए कि नहीं? लेकिन बताओ, रूबेन ने बाद में आगे चलकर पश्चाताप किया, और पश्चाताप किया, गलती हुआ और उसके पापों की क्षमा की गई। हालेलुया। तो पापों की क्षमा हुई, इसलिए परमेश्वर ने दया किया, पाप की क्षमा किया। इसलिए रूबेन के गोत्रों को परमेश्वर कहाँ पर लेकर जा रहा है? तो चर्च, रूबेन के पास में पाप क्षमा की आशीष है। कौन सी आशीष है? पाप की क्षमा की आशीष। आज हम लोगों के ऊपर पापों की क्षमा की क्या है? आशीष है। पाप की क्षमा की क्या है? आशीष है। हालेलुया। रूबेन के ऊपर जो आशीष थी कि उसको पापों की क्षमा दी गई, उसके ऊपर आशीष आया। आज वो आशीष हमारे ऊपर है, पापों की क्षमा। लेकिन गलतियां हमें नहीं करना है। उसने जो गलतियां किया वो हमको गलतियां नहीं करना है, वो भी हमें सीखना है। हालेलुया। तो ये सारी आशीष रूबेन की आशीष, जो रूबेन के ऊपर आशीष था, अगर वो आशीष आपको चाहिए है तो वो आशीष हमको, इज़राइल का जो बच्चे के ऊपर आशीष था, आज हम आत्मिक इज़राइल है। यीशु मसीह में आने से यीशु मसीह हमारा भाई बन जाता है, हम उसके भाई बन जाते हैं। तो आज सारी आशीष याकूब के संतान के ऊपर जो आशीष था वो हमारे ऊपर आ गई। यीशु मसीह के जरिए हमारे ऊपर वो आशीष आए, रूबेन की आशीष। हालेलुया। तो रूबेन का प्रेम की आशीष,
रूबेन के ऊपर जो प्रेम की आशीष आ गए। रूबेन की माँ जो आनंदित थी, आनंद कर कर कहती है। और क्या रूबेन के ऊपर कौन सा था? पहलौठा का अधिकार, सेवा करने की आशीष, पवित्रता का, हालेलुया, पवित्र। और क्या था? एक पहलौठा अधिकार का आशीष, हालेलुया। दूसरा क्या है? पहलौठा का बैप्टिज्म लेने की आशीष, हालेलुया, बैप्टिज्म लेने की आशीष, है ना, बैप्टिज्म लेगा। दूसरा, तीसरा और क्या है पॉइंट्स? शक्ति, है ना, शक्ति, दीर्घायु की आशीष, सामर्थ ना, दीर्घायु की आशीष, स्वर्ग लेकर जाने की आशीष, पापों की क्षमा की आशीष, हालेलुया। ये सारी आशीष। और भी एक है लेकिन टाइम नहीं मेरे पास में, ज़्यादा नहीं बात करेंगे उसके। पता है यही भाई प्रेम दिखाया, पता है यही रूबेन जब यूसुफ को गड्ढे में डाला था, जब यूसुफ को मारने जा रहे थे, काटने जा रहे थे भाई लोग, तो यही रूबेन आके पहले बचाया। रूबेन सबसे बड़ा भाई था, बोलता है यूसुफ को मारो मत, उसको हत्या मत करो। फिर उसको गड्ढे में डाला गया, यही उसको आकर बचाया। और यही उसको ढूंढता हुआ पहला भी आया कि क्या हुआ, यानी प्रेम करने वाला आशीष। इसके अंदर कौन सी आशीष थी? प्रेम था उसके, है ना। तो आज रूबेन के जो आशीष है हमारे ऊपर आ रहा है, प्रेम करने वाले भी आशीष। हालेलुया, आमीन। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे। प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए, जो भी आपने हमसे बातें किया, हमें प्रकट किया कर हम आपको धन्यवाद देते हैं। रूबेन की आशीष प्रभु यीशु मसीह में आपने हम तक पहुंचाया कर हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। आइए जोरदार ताली के द्वारा